अब मैं एल&टी से के प्रदेश से अनुरोध करूंगा, कृपया वो शुरू करें। जी सर, एल&टी सर कहाँ कंपनी है सर? हाँ जी, कहाँ कंपनी है सर एल&टी एल&टी का सर? पूरा इंट्रोडक्शन अभी एल&टी से कौन है, कैसे है, सारा इंट्रोडक्शन अभी एल&टी से ही आपको दिया जाएगा। एल&टी के जो आज के ट्रेनर है हमारे और जो ऑर्गेनाइजर है, मीटिंग ऑर्गेनाइजर, जो कि एचआर टीम भी होल्ड करते हैं, और साथ में काउंसलिंग के साथ साथ में जो उनका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सारी डिटेल्स आपको पूरी आपको 11 से लेकर 12:30 के दौरान जो 1.5 घंटे का समय है उसमें आपके एक एक सवाल है, सबके जवाब भी दिए जाएंगे। और मेरा निवेदन है, जो हमारे साथ में विभाग से जो मंडल से जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, बच्चों के अगर कोई प्रश्न है वो आप नोट कर लीजिएगा, और 1 बाय 1 सेशन के एंड में हम उसका जवाब, जो हमारी आज की ट्रेनिंग फैकल्टी है उससे जवाब हम लेंगे। और इन बिटवीन कृपया किसी का भी माइक ऑन ना हो, ताकि जो कॉन्वर्सेशन है हमारे और ट्रेनर और हमारे मध्य वो एकदम क्लियर हो, हम उनकी बात को सुन सकें और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आज का जो उद्देश्य है एल&टी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके साथ साथ उनका जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल फैसिलिटीज जो एल&टी प्रोवाइड कराता है, और उस फैसिलिटेशन में वो क्या क्या हर्ताएं अपनी ओर से देता है, इसके विषय में हम आज जानेंगे एल&टी के द्वारा। तो मैं एल&टी से आई बिलीव सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एल&टी से हमारे साथ में करण जी हैं और सुरेंद्र सर हैं। सो मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे कंटिन्यू करें। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा सैलरी कितनी मिलेगी सर एल&टी में सर? सैलरी सर एल&टी में अभी कृपया आप कृपया पहले जिस सेशन को स्टार्ट होने दीजिए। ये एक काउंसलिंग सेशन है, ये काउंसलिंग सेशन है, पहले काउंसलिंग सेशन को कंप्लीट हो जाने दीजिए। बाकी फर्दर जितनी डिटेल है, मैंने अभी वही आपको बोला है कि वो सारी डिटेल आपको सुरेंद्र सर समझाएंगे। ठीक है, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न है आपके, आप उन्हें नोट करके रखें, क्योंकि ये सेशन छात्रों के लिए, पहले छात्रों का को इस सेशन रखने का मंतव्य जानना आवश्यक है कि हम किस लिए सेशन रख रहे हैं और इसका क्या औचित्य है उनके आने वाले भविष्य के लिए और क्या महत्व है। ठीक है, ओवर टू सॉरी सर, अब नहीं हुआ। सॉरी। आप लोग कृपया म्यूट कर लें। सर मुझे वो एक्सेस मिलेगा, वो प्रेजेंटेशन एक्सेस थोड़ा? That will be provided by, I believe, Prakash. Prakash is the organizer. Okay. Just a minute. करण, थोड़ा प्रकाश सर को फोन करके वो ये करने बोलो सर। सर मैं शुरू कर सकता हूँ क्या? हेलो जी सर, शुरू करिए सर। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र। तो मैं एल&टी कंपनी बैंगलोर से बात कर रहा हूँ अभी। तो सब लोग, पहले मैं एल&टी का फर्स्ट ये दे दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद स्किल्स ट्रेनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आप लोग बराबर एक बार सुन लीजिए, बीच में क्वेश्चन मत कीजिए। आपको जो भी मैं बोलने के समय मैं ऑलमोस्ट कवर कर लूंगा, जो भी आपका डाउट्स है। फिर भी आप लोगों को जो क्वेश्चन है आप लोग लास्ट में पूछिए, जो जब भी मेरा प्रेजेंटेशन होगा आप सब लोग नोट करके बाद में मुझे 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, उसका मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो नमस्कार और एक बार। तो एल&टी का परिचय बोलने से लार्सन एंड टूब्रो, आप लोग सभी लोग नाम सुना रहेगा। लार्सन एंड टूब्रो बोलने से दो फाउंडर का नाम है, लार्सन और हेनिंग लार्सन और सेवरिन क्रिस्टियन टूब्रो। ये जो है दोनों डेनमार्क के इंजीनियर्स है। वो लोग 1938 में इंडिया में आए, उनका बिजनेस शुरू किए मुंबई में। तो आज के दिन में एक बड़ा कंपनी 120,000 करोड़ से अभी टर्नओवर करती है। तो आप लोग कुछ लैंडमार्क बोलने से आप लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, हाल ही में राम मंदिर जो बना है, नहीं तो मेट्रो रेल्स है, नहीं तो आपका मुंबई एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, ये पूरा एयरपोर्ट से, ब्रिजेस से, बड़ा बड़ा इमारतें है। जो भी उसका प्रोजेक्ट वैल्यू 300 करोड़ से ऊपर जो रहेगा, एल&टी का जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट वही रहेगा। तो एल&टी जो है 300 करोड़ के नीचे का काम नहीं लेता है। तो जो भी है बड़ा बड़ा एक इसमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, नहीं तो प्राइवेट ये है, जो भी है एल&टी करती है, जिसका वैल्यू है 300 करोड़ का ऊपर वाला। तो आप लोग सोच सकते हैं, तो इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल&टी बोलने से खाली एक ही कंपनी नहीं है,
L&T के अंदर में 90 अलग अलग कंपनियां हैं, यानी 90 अलग अलग कंपनियां हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग L&T इन्फोटेक का नाम सुना रहेगा, ठीक है ना। L&T हाइड्रोकार्बन, L&T का डिफेंस है, L&T का एक्चुअली माइंट्री है, ठीक है ना। L&T फाइनेंस सुना रहेगा। ऐसा अलग अलग, यानी L&T के अंदर में 90 अलग अलग कंपनियां हैं। तो इसमें से एक पार्ट हम लोग एक्चुअली में जो है बैंगलोर से, एक्चुअली हमारा L&T वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, पानी का डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट। तो L&T जो है अपना ये जो है ट्रेनिंग जो है अपना CSR के तहत देता है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आप लोगों को मालूम है, जैसे कि जिसका टर्नओवर ज्यादा रहता है तो भी कंपनी देश के लिए कुछ ये करना पड़ता है, समाज सेवा करना पड़ता है। तो समाज सेवा के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं कंपनी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह में खोल के उसमें लड़का लोगों को जो है बेरोजगार आदमी लोग हैं, नहीं तो जो पुअर आदमी लोग हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देके हमारा कंपनी में जॉब देने का एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म है, करियर प्लेटफॉर्म बोल सकता है। तो इसमें एक्चुअली ट्रेनिंग का, सॉरी L&T का जैसे बताया, एक्चुअली 2005 में हम लोग ये इंस्टीट्यूट शुरू किए। अभी तक हम लोग करीब 15,000 से भी ज्यादा लोग अभी ट्रेन अप कर चुके हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, हर साल हम लोग 1500 से ज्यादा लोग हम लोग ट्रेन अप करते हैं, यानी हर साल हम लोग 1500 से ज्यादा लड़का लोग हम लोग हर साल हम लोग ट्रेन करते हैं। तो इस साल का हमारा टारगेट है 2000 है। तो हम लोग खाली आप लोग का यूपी नहीं है, हम लोग अक्रॉस इंडिया से हम लोग लड़का लेके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यूपी का हम लोग अभी 15,000 लड़का मैं बताया आपको, ये कभी 2005 से अभी 2024 तक, ठीक है ना। तभी आप लोग अभी यूपी का पकड़ेंगे तो करीब 6,000 से 6,500 लड़का लोग जो है वहां से आए, वहां से ट्रेनिंग हुए और उनको प्लेसमेंट दिए। तो तभी 2005 में सोशल मीडिया उतना ज्यादा ये नहीं था। अभी तो आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा ये चल रहा है, तो लड़का लोगों का भी पहुंच में बहुत जल्दी से जा रहा है इसके लिए। तो अभी देखेंगे तो हाल ही में यूपी में हमारा जो है अभी अक्रॉस इंडिया में हम लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का लड़का लोगों को लेके आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद उनको प्लेसमेंट दे रहा है। पर यूपी में कुछ जगह है हम लोगों को मालूम नहीं, जैसे कि L&T का जो स्टाफ लोगों को मालूम नहीं कि वो किधर किधर है, ये है ITS है, नहीं तो किन लोगों को जो एस्पिरेंट्स कौन कौन है करके। तो इसके लिए हम लोग इधर स्किल डेवलपमेंट से हम लोग मिले हैं, तो ताकि वो लोग हमको फैसिलिटेट करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2005 से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में हम लोग का खाली 2 ट्रेड से हम लोग स्टार्ट किया था, जैसे कि फार्मक और मेसनरी में। मेसनरी मशीनरी नहीं, मेसनरी जो है एक्चुअली हमारे जो क्वालिफिकेशन लेवल है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग है 8वीं क्लास से हम लोग पहले टारगेट कर रहे थे, 8वीं क्लास से ITI तक। तो 8वीं क्लास से ITI तक का हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उन लोगों को अलग अलग इसमें शहरों में उन लोगों को जॉब में दिया जाता है। तो इसमें से IT अभी एक तो है कोरोना के बाद कोई अभी 10वीं क्लास 8वीं क्लास बहुत ही कम आदमी लोग मिलते हैं, ठीक है ना। तो अभी ITI मैक्सिमम हम लोग भी टारगेट कर रहे हैं। एक जो ट्रेड है हमारा, जो अभी कंस्ट्रक्शन ट्रेड से हमारा इधर में नॉमक है, मेसनरी है, उसके बाद है पाइप फिटिंग जैसे कि प्लम्बर बोला जाता है, उसके बाद है ये वाला वेल्डिंग है, उसके बाद है बार बेंडिंग, ठीक है ना। ये पूरा अलग अलग कंस्ट्रक्शन का हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन में जो जो काम है, मेन काम है, उसका जो ट्रेड के बारे में हम लोग ट्रेनिंग देके उन लोगों को जॉब दे देंगे। तो इसमें 2 महीना ट्रेनिंग रहता है। तो लड़का लोग है बैंगलोर आना पड़ता है इसके लिए, यूपी से बैंगलोर आएंगे तो उसका वन साइड ट्रैवल रिम्बर्समेंट भी कंपनी करता है ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद। पहले क्या करते थे, जब भी लड़का लोग इंटरेस्ट दिखाते थे, उन लोगों को हम लोग पहले ट्रेनिंग टिकट बनाते थे, पर कुछ लड़का उसमें से नहीं आते, बहुत लड़का लोग नहीं आते थे, तो ट्रैवल कास्ट हम लोग को वेस्ट हो रहा था। तो इसके लिए मैनेजमेंट में डिसीजन लिया कि जो लोग ट्रेनिंग करके कंप्लीट करेंगे उसको वन साइड रिम्बर्समेंट अप टू 1,000 रुपीज तक का रिम्बर्समेंट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जो लड़का लोग कहने का मतलब है सुरेंद्र हाँ सर, आई टेक योर पार्डन। कहने का मतलब ये है कि अभी जो प्रतिभागी हैं, मैं उनको समझा दूं कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप L&T के साथ में जो भी जो ट्रेड अभी आपको बता रहे हैं सर, हाँ हाँ ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद वहां पर अप्रेंटिसशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उस हाँ दौरान जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, यानी आप जो यात्रा का जो खर्चा होगा, जो आपके जाने का टिकट होगा, उसका पैसा L&T आपको रिम्बर्स करेगी। बहुत सी कंपनियां तो करती ही नहीं है। L&T अगर आपके साथ ये कर रही है तो ये भी एक सुनहरा अवसर है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे साथ में बच्चे जुड़े रहते हैं ITI के, जो शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती कि वो डाउन द लाइन जाकर खर्चा भी बेयर कर सके वहां पर। तो L&T यहाँ पर कर रही है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये भी एक सुनहरा अवसर है आपके
कि मैं और अच्छे से ब्रीफ कर सकूं बच्चों को यहाँ पर आपके द्वारा बताई गई बात को। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ सर, हाँ सर। तो वो आप एक बार यूपी से इधर आएंगे, बेंगलुरु आएंगे, तो बेंगलुरु आने के बाद आप लोगों को उधर में रहने के लिए रूम, लड़का लोगों को रूम दिया जाएगा और खाना का व्यवस्था भी एल&टी कंपनी करके देंगे। और इसके साथ इधर रहने के लिए जैसे कि ट्रेनिंग के समय यूनिफॉर्म मिलेगा, सेफ्टी शूज और पीपी किट्स भी मिल जाएगा। उसके बाद है इधर में मेडिकल फैसिलिटीज भी इधर है, जैसे कि इधर थोड़ा ठंडा मौसम है, ऐसा सभी स्टेटों को कंपेयर करने से जो बैंगलोर है एक थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। तो अगर कुछ ऐसा आप लोग, जैसे मैं ऑलरेडी यूपी बिहार में घूम चुका हूँ, तो उधर बहुत गर्मी है, अगर वहां से इधर आएंगे तो थोड़ा कम से कम क्लाइमेट चेंज तो रहेगा ही। तो कुछ अगर ऐसा इसके दौरान कुछ किसी को बुखार हुआ, नहीं तो सर्दी है, तो इधर हमारा कैंपस ये है, इधर में मेडिकल है, इधर में सेंटर, तो उधर में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी इधर ही मिलता है। उसके बाद है इधर में सुबह से शाम तक हमारा जो कैंटीन मेन्यू है वो भी बोल देता हूँ मैं। सुबह हमारा 7:30 बजे ब्रेकफास्ट देंगे, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे चाय रहेगा, 1 से 2 बजे लंच टाइम रहेगा, 4 से 4:15 फिर से टी टाइम है, यानी उसके साथ स्नैक्स रहेगा। उसके बाद शाम को फिर से डिनर टाइम है, डिनर। ये जो है हमारा कैंटीन का मेनू शेड्यूल है। मेनू उसके हिसाब से जैसे कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन मिक्स्ड मेनू रहेगा, क्योंकि लड़का लोग ये अक्रॉस इंडिया से आ रहे हैं, तो खाना जो है इसमें मिक्स रहेगा। जैसे कि नॉर्थ रोटी यानी चपाती मिलेगा, चपाती रोटी जो बोलते हैं, उसके साथ में अलग अलग जो सब्जियां और राइस सांबार दाल ऐसा करके रहेगा, ठीक है ना। तो मेनू हम लोग उधर डिस्प्ले भी करते हैं, क्या क्या हम लोग देते हैं करके, तो उसके हिसाब से सर्व होता है। भरपेट खाना रहेगा, इसमें कुछ पैसा नहीं देते हम लोग। कुछ और एक बात है, कुछ आदमी लोग ऐसा बोलता है कि पैसा देना है, पैसा कुछ भी। एल&टी है, अगर ट्रेनिंग के लिए बुलाता है, नहीं तो कुछ दूसरा के लिए बुलाता है, एल&टी कभी भी पैसा नहीं पूछता है, ठीक है ना। पैसा अगर इधर में हम लोग सुना है बहुत सारा जो लड़का अभी कुछ एडवर्टाइज चल रहा है, कंपनी पैसा पूछ रहा है, ये पूरा फ्रॉड है। वो एल&टी ऐसा नहीं करती है, एल&टी कुछ भी पैसा नहीं लेते किसी से भी, ठीक है ना। तो एक याद रखिए, कोई भी ऐसा बोला गया कि पैसा दे के आ जाओ, ऐसा पूरा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगर जॉब चाहिए, नहीं तो आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, जो भी है, एल&टी पैसा लेके कुछ भी ऐसा नहीं करते, ऐसा काम कुछ भी नहीं करती, ठीक है ना। ऐसा कुछ करने से आप तुरंत हम लोगों को इसके बारे में खबर कर सकते हैं। दूसरा बात है, इधर में रहने के लिए डॉर्मेट्री का फैसिलिटी है। डॉर्मेट्री में जो बंकर कॉट रहेगा, इसमें बंकर कॉट में उसमें लॉकर का फैसिलिटी भी रहेगा, ठीक है ना। बंकर कॉट में नहीं, एक बंकर कॉट नहीं, एक नीचे ऊपर आप लोग देखा रहेगा, ठीक है ना। तो इधर हम लोग करीब है ना एक साल में आप लोगों को जैसे बताया, जो ये साल हम लोग 2000 लड़का लोगों को ट्रेन अप कर रहे हैं, तो हमारा इधर में एक साल अभी हर एक क्वार्टर में 500 लड़का लोग 100% रहता है। तो हमारे पास 4 डॉर्मेट्री है, तो आराम से करीब 600 से 700 लोग हम लोग इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। तो अभी का आज का दिन का स्ट्रेंथ है हमारा सीएस टाइम में करीब 300 है, 300 लड़का लोग है। और आने वाला भी है, अभी केरल से अभी सब लोगों का ITI का एग्जाम भी खत्म हो रहा है, तो सब लोग इधर आके अभी ज्वाइन भी होंगे। तो इसके हिसाब से अभी समझ लीजिए, अभी इसमें से कुछ इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, तो हम लोग उन लोगों को डेट देंगे, जैसे भी कब आना है करके, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से वो लोग आने का, क्योंकि इधर में बैच वाइज बैच चलता है, बैच में ट्रेनिंग के में रहेगा, कभी बैच खत्म होगा उसके हिसाब से, क्योंकि सब लोग एकदम आने से हम लोग को भी रूम देना है, खाना पूरा का ये रेडी करना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक बार जो लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उन लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्या लेके आना है और कैसे आना है उन लोग को गाइड करेंगे। जैसे कि एक बार अभी समझ लीजिए, यहाँ से होने एक बार मीटिंग होने के बाद हम लोग सभी तो घर में भी कुछ उन लोगों का डाउट्स रहेगा, तो घर का जो भी है अभी उन लोगों का डाउट्स क्लियरिफाई करने के लिए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोग का एक ग्रुप बना के उसमें जो मैं अभी बताया उसका एक PDF भी दे देता हूँ, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों रहेगा। वो एक बार पढ़ के अगर घर में वो लोगों का जो भी डाउट है उसमें वो लोग ग्रुप में चैट करेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल है, अभी मैं बात कर रहा हूँ इधर में मुझे बहुत सारा कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो मैं उन लोगों को रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं फ्री पीरियड रहेगा, जब भी वो टाइम में मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप में उन लोगों का जो भी क्वेश्चन है उन लोगों का आंसर मैं कर देता हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ये है, एक गाइड जैसे रहेगा, जब तक वो लोग इधर तक पहुंचेगा नहीं हम लोग उसका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है ना। तो और एक बात है, ये खाली ट्रेनिंग का तक सीमित नहीं है। हम लोग इधर में 2 महीना इधर में ट्रेनिंग का समय अभी 9 से 6 बजे यानी 8:45 को इधर में असेंबली है। असेंबली में वार्म अप एक्सरसाइजेस रहेगा, नेशनल एंथम रहेगा, ये पूरा
कराते हैं। उसके बाद है इधर में बायोमेट्रिक पंच रहेगा, यानी अटेंडेंस से बायोमेट्रिक पंच से होता है। इधर में मिनिमम 7 दिन से ज्यादा जो लोग पंच नहीं करता है, अटेंडेंस फेस पंच नहीं करता है, उन लोगों का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाता है, क्योंकि ये बायोमेट्रिक्स और जो भी है यहाँ से जो सीसीटीवी है, ये पूरा हमारा हेडक्वार्टर्स चेन्नई से ये निगरानी में चलता है। तो हम लोग इसमें कुछ भी मैनिपुलेट कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी समझ लीजिए कोई एक आदमी, अभी कोई किसी का डाउट रहेगा, अभी ट्रेनिंग समय में मैं घर जा सकता हूँ क्या? जा सकता है, पर है मैक्सिमम छुट्टी का दिन रहेगा 7 दिन। अगर 7 दिन के बाद वो आके हमको ये करेगा, जैसे कि फिर से मुझे वही बैच में चाहिए बोलने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा HQ कंट्रोल्ड सर्वर्स है, इसमें से चल रहा है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और एक बात है इसमें और एक इसमें ट्रेनिंग के बाद में इसमें असेसमेंट भी रहता है। असेसमेंट यानी थियरी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और है आपका वाइवा। इसमें और एक बात बोलना चाहता हूँ, इसमें पास फेल नहीं रहता, इसमें पास और फेल नहीं बोला जाता है। तो इसमें ग्रेडिंग मिलेगा, A ग्रेड यानी टॉप, B ग्रेड यानी मॉडरेट, C ग्रेड यानी फेल ही बोल सकता है, पर हम लोग फेल नहीं बोलते, उसको C ग्रेड बोलते हैं, वही है। तो C ग्रेड कैसे मिलता है बोलने से, एक है मेनली एटीट्यूड इश्यू, बिहेवियरल इश्यू, ठीक है ना। दूसरा बात है उसका अटेंडेंस, ठीक है ना। अटेंडेंस अगर उसका कम है, नहीं तो मैं ये उसका कहता हूँ कि हुए हैं जितने भी, क्या कैमरा ऑन कर ले और ताकि पता चले कि लोग और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो जहाँ RTI में गए हैं, कृपया वो उस सेशन और उसकी करीब सभी लोग जरूर खींचे, वो ग्रुप में शेयर करें। ठीक है सर, कंटिन्यू। सर मुझे वो आप जो बोले, मुझे वॉइस ब्रेक हो रहा था, मुझे समझ में आया क्या बोलेगा। सर कहना चाह रहे थे कि अभी मतलब जो हमारे जो भी कैंडिडेट्स या हमारे जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका फोटोग्राफ वगैरह वो ग्रुप में शेयर कर दें, सो दैट वी कैन कोलैब द सेम। और अभी जो भी हमारे अधिकारी बंधु जुड़े हुए हैं, रिक्वेस्ट है कि आप कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए, कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ठीक है, कंटिन्यू सुरेंद्र सर, कंटिन्यू। ओके। अभी ट्रेनिंग जैसे कि मैं बताया, इधर में ट्रेनिंग में ग्रेडिंग सिस्टम है, इधर पास फेल नहीं रहता है, सब लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है इसमें। तो A ग्रेड यानी टॉप है, B ग्रेड यानी मॉडरेट, C ग्रेड यानी फेल का बराबर है, तो उसको फेल नहीं बोला जाएगा, तो उसको C ग्रेड मिलेगा। तो C ग्रेड यानी समझ सकते हैं उसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा जो सर्टिफिकेट है, ये बाहर के लिए, बाहर विदेश के लिए बहुत ही मायना रखता है ये जो सर्टिफिकेट। खास करके केरल के लोग जो है ये सर्टिफिकेट के लिए आते हैं, क्योंकि बाहर उन लोगों को काम करने के लिए, तो ये सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू रहता है। तो मैक्सिमम लड़का लोग A या B ग्रेड में पास होना चाहिए। तो A ग्रेड B ग्रेड लेना बहुत बड़ा मुश्किल कुछ भी नहीं है, मेनली जो है एटीट्यूड इश्यू, बिहेवियरल इश्यू बराबर रहने से वो सभी हम लोग कर सकते हैं, और ये अटेंडेंस, ये तीनों बराबर रहने से वही कर सकता है उसको। बोले तुम मरी। और एक बात है इसमें ये जो है सर्टिफिकेट के बारे में और ही बोलना चाहता हूँ मैं। सर्टिफिकेट में अगर कोई भी C ग्रेड मिलता है, उसके बाद मुझे चेंज करो, ऊपर कुछ भी नहीं होता है स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये हम लोग नहीं दे रहे सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका 2 महीना खत्म होने के बाद क्या हमारा हेडक्वार्टर से एक्सपर्ट लोग आएंगे, जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट लोग आएंगे, आप लोग असेस करेंगे। असेस करने के बाद वो लोग ग्रेडिंग देता है, वो लोग डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो ग्रेडिंग जो है हमारा हाथ में नहीं है, हमारा काम है आप लोगों को वो आप लोगों को जैसे चाहिए वैसे आप लोग कितना बार भी इधर में, और एक बात है कितना बार भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि इधर वेल्डिंग है, वेल्डिंग का भी आपको मालूम है कंज्यूमर कितना कॉस्टली है। वेल्डिंग में अगर ट्रेनिंग लेगा तो वेल्डिंग कंसेप्ट बहुत कॉस्टली, पर इधर में एक्स्ट्रा आवर्स जो लोगों को चाहिए वो लोग संडे में भी चाहिए, तो नहीं तो 6 बजे के बाद में रुक के भी काम करना है, तो इधर में आप लोग उसमें सील ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेनर्स भी अवेलेबल रहता है। जिन लोगों को अभी 6 बजे के बाद हमारा ये है, 6 बजे तक हमारा ट्रेनिंग रहता है, जिन लोगों को एक्स्ट्रा आवर्स में ट्रेनिंग चाहिए वो देने के लिए भी हम लोग रेडी है। ग्रेडिंग लेना आपका काम रहता है, ठीक है ना। स्किल आपको बढ़ाना है, आपको ही काम करना है, और इधर में हमारा पढ़ाना आप हमारा है, नहीं तो आप लोगों को जो भी ट्रेनिंग देना हमारा रहता है, ठीक है ना, हमारा काम है। तो मैक्सिमम आप लोगों को A या B ग्रेड करने के लिए हम लोग कोशिश तो हमारे पास रहेगा, पर आप लोग का भी उसमें क्या रहना चाहिए, मेहनत रहना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात है इसमें क्या बोलना चाहता हूँ,
2 महीना ट्रेनिंग के समय, ठीक है ना, जो बिहेवियरल इश्यू नहीं तो एटीट्यूड इश्यू में बोला, इधर में प्लास्टिक फ्री और टोबैको फ्री से है कैंपस है। जैसे कि इधर में प्लास्टिक फ्री यानी आपको समझ में आता है, प्लास्टिक इधर में अंदर में वर्जित है। और एक है आपको टोबैको, जैसे कि तंबाकू है, नहीं तो दारू पीना है, पूरा अंदर में अलाउड नहीं है। ऐसा कुछ पाया ये तो तुरंत हम लोग बाहर कर देते हैं उनको, ठीक है ना। तो वही मैं बोला, बिहेवियरल इश्यू और एटीट्यूड इश्यू नहीं, वही बात है, ठीक है ना। और अटेंडेंस मैं बताया ऑलरेडी, अटेंडेंस 7 दिन के बाद में अगर वो नहीं आता है, पंच नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली उसका नाम हट जाता है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं इधर में सब लोग को प्रेजेंटेशन मेरा दिख रहा है ना इधर में सबको, थोड़ा कंफर्म कीजिए प्लीज। हाँ विजिबल है, विजिबल है। हाँ ओके, सो आप हाँ, लोग सर, देख सकते हैं सर, ओके। हमारा ये बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो ये है 2016 में हमारा ये कंस्ट्रक्शन हुआ। इससे पहले हम लोग 2005 में हमारा एक इंस्टीट्यूट था, तो उसको डिसमेंटल करके हम लोग अभी ये नया 2016 में और एक बनाए इधर में। तो आप लोग देख सकते हैं इधर में नीचे है हमारा ऑफिस फैसिलिटी है, फर्स्ट फ्लोर में क्लासरूम्स है, सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पूरा ये रहने का जगह, इसमें आपको रहने का जगह है। एक्चुअली ये हमारा जो कैंपस है 4.5 एकड़ का है, एकड़ में स्प्रेड है, ठीक है ना। 4.5 एकड़ में ये हमारा कैंपस स्प्रेड है। तो इसमें आप लोग को अंदर में रिक्रिएशन एक्टिविटीज गार्डन्स है, ठीक है, मैं उसमें आगे दिखाऊंगा क्या क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा STP है, ठीक है ना। STP यानी आप लोग को मालूम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे कि जो है हमारा जो पानी इधर में आप लोगों को मालूम है पानी है बहुत ही कॉस्टली है, हम लोग इधर में पानी पैसा लेके लेते हैं बाहर से, ठीक है ना। तो पानी को हम लोग रिसाइकल करना पड़ता है। रिसाइकलिंग यानी एक गार्डन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, रिसाइकल करके जो गार्डन हमारा जो 4.5 एकड़ का पूरा गार्डन ही है, तो गार्डन मेंटेन करने के लिए बराबर हो जाता है। तो ये सीवेज का पानी को ट्रीट करके गार्डन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली यूजी सम्प है, जैसे कि पानी भरते हैं हमारा इधर में 2 बोरवेल है, तो बोरवेल का पानी जो इधर में एक का बोरवेल है 1000 फीट डाउन है, ठीक है ना। पानी भी उतना ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग बाहर से पानी लेते हैं। ये करीब 2.5 लाख कैपेसिटी, 2.5 लाख लीटर कैपेसिटी का ये टैंक है अंदर में। तो पानी हमारा आप लोगों को इधर है 24/7 रहेगा पानी। तो एक ही बात है, पानी को सेव करना है, क्योंकि हम लोग बाहर से पानी लेते हैं, तो सभी जगह पानी का स्कैर्सिटी है। तो इसके लिए हम लोग अभी पानी भी यानी बारिश भी चलता है इधर में, तो बारिश का समय ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है इधर में। तो वो छोड़ के बाकी जब भी समर आएगा तो 100% हम लोग बाहर से पानी पैसे देके हम लोग ये कर, तो पानी का इस्तेमाल बराबर करना चाहिए। दूसरा जो है आप लोग को डिस्प्ले हॉल, आप लोगों को सुना रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में जैसे पार्ट्स रखते हैं, ऑटोमोबाइल का पार्ट्स जैसे कि गियर बॉक्स है, नहीं तो पिस्टन है, ऐसा कुछ रहते हैं। ऐसे ही ट्रेड का हमारा जो है फर्स्ट जो आप लोगों को दिख रहा है मेसनरी का, ठीक है ना। मेसनरी बोलने से राजमिस्त्री बोला जाता है। तो खास करके बिना ITI जैसे कि 10वीं क्लास से नीचे जो लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग को हम लोग मैक्सिमम राजमिस्त्री का ट्रेनिंग के लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। जो उसके बाद है इधर में ये वाला फॉर्म वर्क जो है, ये यूनिवर्सल ट्रेड है। यूनिवर्सल ट्रेड बोलने से ये एक ट्रेड लेने से आपको करीब 4 ट्रेड, अलग अलग ट्रेड के बारे में मल्टी स्किल द्वारा आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। मल्टी स्किल यानी एक ट्रेड, ये फॉर्म वर्क आपका मेन कोर ट्रेड है। उसके अलावा आपको बारबेंडिंग, स्कैफोल्डिंग, उसके बाद पाइप फिटिंग यानी प्लम्बिंग का बारे में कुछ उसमें नॉलेज दिया जाएगा, और सर्वेइंग, ठीक है ना। ये पूरा आप लोगों को ये यूनिवर्सल ट्रेड है ये, क्योंकि LNT का यूनिट कंपोनेंट्स है इसमें। तो इसके चलते इसका ट्रेड में मल्टी स्किल बोला जाता है। तो इसमें बहुत इसका स्कोप भी ज्यादा रहता है, इसमें फॉर्मवर्क ट्रेड में स्कोप ज्यादा रहता है। इसका जो है क्वालिफिकेशन है मिनिमम ITI और 12th भी चलेगा, 12th विद फर्स्ट क्लास को हम लोग इसमें भर्ती करते हैं। उसके बाद है ये वाला आप लोगों को देखा रहेगा इधर में, पाइप भी देखने से आप लोग मालूम पड़ेगा, ये है प्लम्बिंग, ठीक है ना। प्लम्बिंग भी ITI प्लम्बर्स और 12th क्लास उन लोगों को भी हम लोग प्लम्बिंग में देता है। अभी आप बोल सकते हैं हमको ITI किया और वो 10वीं भी आके इधर ट्रेनिंग ले रहा है, तो मुझे और उसमें क्या फर्क है करके, ठीक है ना। तो एक इसमें चांस मैं भी बोल देता हूँ किसके लिए करके, इसमें ITI जो किया विद 60% एंड अबव मार्क्स में, ITI विद 60% एंड अबव, और 10वीं 50% से ज्यादा रहेगा, उन लोगों को हम लोग जैसे कि अप्रेंटिस के बाद, जैसे कि 2 महीना ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जैसे अप्रेंटिस देंगे, ठीक है ना। अभी ये नहीं बताया मैं आपको, बराबर ना, तो पहले मैं वो बोलता हूँ उसके बाद आता हूँ। एक्चुअली 2 महीना हम लोग का ट्रेनिंग है,
ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को अप्रेंटिस करके हम लोग जॉब भी देंगे, ठीक है ना। तो जॉब तो 100% आप लोगों को प्लेसमेंट है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ लड़का लोगों को डाउट्स रहता है, हम लोग ट्रेनिंग के बाद घर जाके बाद में जान सकता है, जान हो सकता है। हम लोग ट्रेनिंग का आप कंप्लीशन का पहले करीब 10 या 15 दिन पहले आप लोगों को कौन सा साइट है, किधर जाने का आप लोगों को पहले ही बताया जाएगा। तो उसके हिसाब से आप लोग साइट में जाएंगे, यानी अप्रेंटिस करके आप अप्रेंटिस टेक्नीशियन करके आप लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है ना, स्टार्टिंग इसमें 16,000 आप लोगों का ट्रेनिंग स्टाइपेंड रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट ईयर इसमें 2 साल है, इसमें से ये पहला साल है आप लोग को 16,000 रहेगा, दूसरा साल है आप लोग को 18,000 रहेगा, ठीक है ना। तो कंपनी आप लोगों को रहने के लिए रूम देगा और खाना है इसमें आपका रहेगा। और एक बार बोलता हूँ, ट्रेनिंग के समय खाना रहना सभी कंपनी देगा। ट्रेनिंग के बाद हम लोग आपको जॉब देंगे, ट्रेनिंग के बाद कंपनी जो है आपको रूम देगा, रहने के लिए रूम देगा, और खाना है आपका रहेगा, ठीक है ना, खाना आपका रहेगा। तो स्टाइपेंड में से आपको कुछ पार्ट नहीं, करीब 2,000 से 2,500 तक वो पैसा आता है खाने का, तो आपको पे करना पड़ता है उसमें। तो दूसरा साल है आपको 18,000 का सैलरी रहेगा, 18,000 स्टाइपेंड बोलते हैं, सैलरी नहीं बोला जाता है इसमें, कंसोलिडेटेड पे सबको मालूम रहेगा, तो ठीक है ना। तो नैप्स के अंडर में, अप्रेंटिस के अंडर में आपको दिया जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो 2 साल कंप्लीशन के बाद जो लोग ITI रहेगा उनको हम लोग फ्रंट लाइन सुपरवाइजर करिए, यानी ये कंपनी का परमानेंट रोल है, ठीक है ना। जो लोग ITI में 60% से ज्यादा लिया रहेगा, नहीं तो और 10वीं में 50% से ज्यादा लिया रहेगा, जिसका एज है 25 से कम रहेगा, वो लोग हैं ये इसके लिए एलिजिबल है कंपनी का परमानेंट रोल के लिए। तो उसके लिए इंटरव्यू रहता है, उसमें रिटन टेस्ट, वाइवा और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा। इसमें आप लोग पास होने से ही इसमें आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं इसमें कंपनी का परमानेंट रोल में आएगा। समझ लीजिए इसमें से कुछ लड़का लोग अभी समझ 10 आदमी लोग इसमें आप लोग आके एंट्री किया, जैसे कि 2 साल के बाद आप लोग फ्रंटलाइन सुपरवाइजर की कंपनी का परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया। इसमें से सब लोग नहीं हो पाएगा बराबर ना, टैलेंट के ऊपर है कि समझ लीजिए 3 या 4 लोग सिलेक्ट हो गया, बाकी 6 लोग क्या करें। 6 लोगों के लिए हमारा इसमें ना पिछले साल करीब 6 से 7 फ्रंटलाइन सुपरवाइजर का इंटरव्यू आया था इधर में, करीब 300 लड़का लोग इधर में हम लोग कंपनी में लगा दिए। तो आपको एक ही के लिए नहीं, आपको जब तक 25 साल नहीं होगा तब तक आप लोगों को हम लोग इसमें बिठाते रहेगा, पर पास करके आगे लेना आपका काम है, इसमें कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपका टैलेंट, आपका परफॉर्मेंस वही रहेगा, अगर उसमें आप लोग पास होगा आगे बढ़ेगा। अगर समझ लीजिए उसमें भी नहीं हुआ, जैसे कि और एक बात है, 10वीं पास, जो 12वीं पास है 10वीं पास है, उन लोगों को क्या है बोलने से 2 साल के बाद, ठीक है ना, 2 साल के बाद जिन लोगों का अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ, हम लोग उन लोगों को बाहर के लिए, जैसे कि अभी हाल ही में हमारा जो है कतार, UAE, ठीक है ना, रशिया, इस तरफ US, इस तरफ में भी हमारा, और कनाडा, इस तरह में हमारा काम चल रहा है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लोगों का जो परफॉर्मेंस अच्छा है, क्लाइंट इंटरव्यू रहेगा इसमें, जो लोग अच्छा काम करेगा उन लोगों को परफॉर्मेंस के हिसाब से उन लोग को उधर भी भेजते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी है ना, अभी सितंबर फर्स्ट वीक में UAE के लिए इंटरव्यू है चेन्नई में, ठीक है ना। तो आप लोगों को मालूम रहेगा, ये ऑलरेडी चल रहा है इसमें एडवर्टाइज का। तो जो लोग अप्रेंटिस खत्म हुआ है वो लोग इसमें एलिजिबल रहेगा, जो लोग अभी 2 साल खत्म करने वाला आने वाला है, जो लोग 10वीं क्लास है, नहीं तो ITI में जो लोग 50% नहीं है तो 60% से कम लिया, नहीं तो जिसका इंटरव्यू अभी तक पास नहीं हुआ और डेट उसका 26 साल हो गया, तो वो लोग इसमें आके वो लोग क्या होगा, इसमें इंटरव्यू देके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअली L&T का ट्रेनिंग प्लस पेमेंट प्लेसमेंट के बारे में। इसका इसका अलावा और एक बात है, जैसे कि समझ लीजिए अभी तक कुछ लोग अभी जैसे कि 2015-16 में ट्रेनिंग लिया, अभी तक सेटल नहीं हो पाया, कुछ लड़का लोग काम कर रहा है, फिर भी वो लोग को कुछ घर में दिक्कत है, ऐसा करके लीव लेके घर गया, नहीं बराबर काम नहीं कर पाया, उन लोगों को जो है सपोर्ट हम लोग परमानेंट रहेगा। जैसे कि काम का बिना घूम रहा है तो उन लोगों को काम लगाने के काम ही हमारा है, ठीक है ना। तो काम के लिए उन लोग काम देने के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग भी इधर आके क्या कर सकता है, कभी भी जैसे कि जब काम खत्म हो गया तो उन लोगों को दूसरा साइट के लिए भी हम लोग फैसिलिटेट करके देता है। जैसे कि आप लोगों को एक बार इधर ट्रेनिंग लिया, आप लोग 58 ईयर्स तक हम लोग आपको काम लगाते देंगे, ठीक है ना। तो पर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ना हर टाइम हमारा ऊपर डिपेंड होने का, ठीक है ना। आपका कैपेबिलिटी, आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अभी देखिए मुझे लगता है करीब 30 साल के बाद एक आदमी अपना पैर पर खड़ा होकर अपना जिंदगी वो लेके जाना चाहिए। 30 साल के बाद भी आके इधर में हम लोग उसे
फिर से ये पड़ेगा क्या मतलब मीट करेगा जॉब देने के लिए हम लोग रेडी है। पर क्या हो गया, ये हम लोग स्टार्टिंग जो है, जिन लोग जो है बेरोजगार है उन लोग के लिए हम लोग फैसिलिटेट करके देते हैं, ठीक है ना। तो काम करके अभी साइट में जाएगा, साइट में जाने के बाद उधर में इंजीनियर अलग रहेंगे, अलग स्टाफ रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग खाली ट्रेनिंग में रहेंगे, ठीक है ना। जो भी आपको उधर में ट्रेनिंग के समय, उधर में अप्रेंटिस समय में कुछ भी पेमेंट का दिक्कत है हम लोग करके देंगे। पर 2 साल के बाद में जो आपका करियर रहेगा वो आपका काम है, आप लोग आगे बढ़ा के जाना है, हम लोग फिर से उसमें नहीं आ सकते वो स्टेज में, ठीक है ना। अप्रेंटिस 2 साल तक, 2 महीना प्लस 2 साल तक हम लोग आप लोगों को बराबर गाइड करके एक जगह में आपको पहुंचाने का ये काम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद का जो है आप लोगों का परफॉर्मेंस, आप लोगों का जो उधर का स्टाफ है उन्होंने से बात करके आप आगे बढ़ना आपका काम, ठीक है ना। इतना था मेरा एक्चुअली प्रेजेंटेशन। इसका उसके बाद में इधर में प्रेजेंटेशन देखिए, समझ लीजिए इधर ये हमारा अभी मैं इधर नहीं बैठा हूँ, एक्चुअली मल्टीपर्पज हॉल है हमारा, जैसे कि डिजिटल क्लासरूम है, सभी हमारा क्लासरूम है डिजिटलाइज्ड है, सभी में हम लोग टीवी प्लस ब्लैक बोर्ड दोनों क्लासरूम्स है। जैसे कि इधर जो लड़का लोग आते हैं, स्टार्टिंग हमारे कंपनी के बारे में क्या काम है कुछ भी मालूम नहीं रहता है, ठीक है ना। जो अभी टोयोटा नहीं तो आपका मारुति सुजुकी, वो लोग क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली आप लोगों को काम में लगाते हैं। इसके लिए आप लोगों को तुरंत वो ट्रेनिंग के समय आपको स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। पर इधर में आपको ऐसा नहीं है, इधर हम लोग को ओजीटी नहीं तो आपको काम में नहीं लगाते, ट्रेनिंग प्योर ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जैसे कि आईटी जैसे आप लोग ट्रेनिंग लिया वैसा इधर काम में आपको नहीं लगाएगा। तो इसके लिए आपको ये ट्रेनिंग के समय कुछ भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, 2 महीना आपको विदाउट स्टाइपेंड आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ऐसे ही काम भी नहीं कराएंगे, इसमें आपको ट्रेनिंग ही देंगे। ये आपको एक प्रैक्टिकल है, यानी जैसे कि कुछ हमारा मॉड्यूल्स है, उसको आपको मिनिमम 5 से 6 बार जब तक आपको हाथ नहीं बैठता है उतना तक आपको रिपीट कराएंगे। उसके बाद उसका असेसमेंट बनेगा, अगर उसमें पक्का है तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। करीब है ना 20 से 22, ठीक है ना, 20 से 22 आपका मॉड्यूल्स रहेगा। वो 20 से 22 मॉड्यूल आपको 50% एंड अबोव का पास करने से एक एक स्टेज में आके बढ़ के आपको स्किल बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये प्योरली ट्रेनिंग है, उसमें कुछ भी काम नहीं कराएंगे, ठीक है ना। दूसरा बात है, ये डिजिटल क्लासरूम है, आपको जब स्टार्टिंग आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग डिजिटली आपको जो वीडियोस है, ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड में आपको वीडियोस और कैसे करने का सीक्वेंस, क्या क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा पूरा आपको बताया जाएगा। इधर कुछ लड़का लोग इधर देखिए यूनिफॉर्म डाल के बैठा है, जो आपको आने के बाद ये यूनिफॉर्म मिलेगा, जूता मिलेगा, सुरक्षा का सभी किट मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों को इधर में देखिए, ये जो है इधर में नीचे वाला जो पोस्ट है, ठीक है ना, ये लोग है फ्रंटलाइन सुपरवाइजर है, ठीक है ना। फ्रंटलाइन सुपरवाइजर जैसे कि हमें बताया अप्रेंटिस करके वो लोग पास हुआ है, फिर से वो लोग इधर आएंगे, रिफ्रेशमेंट कोर्स बोला जाता है उसको। उसका रिफ्रेशमेंट कोर्स देने के बाद वो लोग फिर से अलग अलग जॉब रोल के लिए चला जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद है ये आप लोग को ये छोड़ के क्लासरूम में दिया, ये है आप लोग जब प्रैक्टिकल कर दिया, प्रैक्टिकल करने के बाद इसमें आप लोगों को कैसे प्रोडक्टिविटी, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे आप लोग प्रोडक्टिव रहना है, कितना टाइम के अंदर में खत्म करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखिए आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कंपनी है, ऐसे ही फ्री तो ट्रेनिंग देता नहीं, क्योंकि आपको प्रोडक्टिव रहना है। आप अगर काम करेगा टाइम में, प्रोडक्टिव रहने से कंपनी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के हिसाब से सबको ग्रोथ होता है, बराबर ना, कोई भी बिठा के पैसा नहीं देता, ठीक है। तो मेहनत करना है इसमें, आपको कैसे स्मार्ट तरीका से, कैसा इजी तरीका से आप लोगों को काम करना है उसके बारे में बताएगा। उसमें उसके अलावा, ठीक है ना, उसमें आपको कैसे आपको एंट्री करना है, जैसे कि कैसे उसको कैलकुलेशन करना है, कैसे उसको ड्राइंग, कैसे क्रॉस सेक्शन क्या है, प्लान क्या है, उसके ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा, कैसे क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी सर्वे में बताया जाएगा। उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा हमारा डिजिटल क्लास, नहीं डिजिटल क्लास आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग में रहेगी, यानी हम लोग नहीं लेंगे, ये हमारा इंस्टीट्यूट में है, वो लोग माइक्रोसॉफ्ट वाला आपको देंगे, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट आप लोग सुना रहेगा नाम, माइक्रोसॉफ्ट का आपका सर्टिफिकेशन आपको यहाँ का द्वारा, यानी ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग यही माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप लोग अलग से बाहर से करना चाहता है, करीब 16,500 उसका आपको पैसा देना पड़ता है। तो आप लोग इधर ट्रेनिंग करते हुए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। तो आपको इधर ट्रेनिंग लेने से एक है एलएनटी का सर्टिफिकेट, दूसरा है डिजिटल लर्निंग सर्टिफिकेट, माइक्रोसॉफ्ट का द्वारा आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसमें सर्टिफिकेट है, इसमें आपको भी टेस्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट का द्वारा, तो उसमें पास होने से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एलएनटी का ऐसा नहीं है पास या फेल है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें ग्रेडिंग है एलएनटी में, वो माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है, पास होने से आपको सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है ना, फेल होने से नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम आईटीआई से जो है, जो लड़का लोग बराबर ट्रेनिंग लेके बराबर उसको नोट करके करने से
सब लोग पास होता है, ठीक है ना। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट का पासिंग परसेंटेज है 99.2% है। कुछ आदमी लोग है नहीं कर पाए, कुछ आदमी एब्सेंट है, ऐसा इसके वजह से कुछ आदमी लोग फेल हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट है आपको ये मुझे बताया कंप्यूटर लैब है कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद ये हमारा मॉड्यूलर किचन है, ठीक है ना। ये किचन डाइनिंग सभी है हमारे एलएनटी के अंदर में है, बाहर से खाना नहीं पकता है, क्योंकि आपको मालूम है बाहर में होटल में आप लोगों को जो कौन सा तेल में बना के देता है वो पूरा मालूम नहीं है। तो इधर में हम लोग एसओपी के द्वारा हम लोग खाना इधर में सर्व करता है। तो फिर भी एक मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, अभी इधर आप लोग यूपी से इधर आएंगे, थोड़ा खाना नहीं तो इधर क्लाइमेट सेट होने के लिए आपको मिनिमम 1 वीक लगता है। क्योंकि ना इधर में फर्स्ट ऑफ ऑल है पसीना नहीं निकलता है, पसीना नहीं निकलेगा तो खाना हजम नहीं होता है बराबर ना। तो इसके लिए हम आप लोगों को इधर आने से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाने से आराम से खाना हजम होगा, बराबर पेट रहेगा, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली बैंगलोर का ही रहने वाला हूँ, तो मैं तो डेली एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं तो इधर में इधर का क्लाइमेट है उतना पसीना नहीं जाता, पसीना नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो आपको एक्सरसाइज डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, नहीं तो प्रैक्टिकल द्वारा आप लोग बराबर प्रैक्टिस करने से बराबर खाना हजम होगा। तो इसमें कुछ भी हम लोग दूसरा यानी जैसे कि आप लोग मालूम है होटल बिटल जाने से अजीनोमोटो ऐसा पूरा कुछ कुछ ये डालते हैं, ये हमारा प्योरली हमारा निगरानी में चलता है खाना जो बनाना, और ये सीसीटीवी है सभी इसमें हम लोग इंश्योर करके खाना बना रहे हैं, ठीक है ना। तो खाना आपको बराबर हाइजीन खाना रहेगा इसमें। और उसके बाद इधर में डाइनिंग है, इसमें एक ही बार एक साथ 180 आदमी लोग बैठ के खाना खा सकता है, ठीक है ना। ये चपाती विपाती बनता है ये पूरा मशीन में बनता है हमारा, ठीक है ना। इधर हाथ में बनाने पूरा नहीं रहेगा। चपाती जो है नहीं तो रोटी आप बोले जाते हैं, तो पूरा मशीन में गरम गरम उसी टाइम वो जब खाने के लिए आएगा वही टाइम आप लोगों को गरम गरम खाना परोसा जाएगा, ठीक है ना। तो 180 एक साथ में इधर में खाना खा सकता है। उसके बाद है इधर में लाइब्रेरी, अभी समझ लीजिए 6 बजे के बाद आप लोग फ्री हो जाएगा। कुछ आदमी खेलना चाहता है, नहीं तो कुछ आदमी पढ़ना चाहता है, कुछ आदमी हायर स्टडीज कर रहा है। इधर में हमारा लाइब्रेरी में कुछ बुक्स है जो हायर स्टडीज करने के लिए, डिप्लोमा का बुक है, इंजीनियरिंग का बुक रखा है, आईटीआई का बुक्स है, ठीक है ना। जो भी आप लोगों को पढ़ना चाहता है। और इधर में उद्योग मित्र करके हम लोग एम्प्लॉयमेंट कुछ मैगजीन्स में लेके आते हैं। जो भी है आप लोग गवर्नमेंट का जो भी ओपनिंग्स आता है वो लोग उसमें देख के उसमें अप्लाई भी कर सकता है। तो सभी एक, क्योंकि हम लोग देखिए अभी कुछ आदमी ऐसा बोल सकता है ट्रेनिंग के दौरान मुझे गवर्नमेंट का नौकरी आ गया छोड़ के, हाँ 100% छोड़ के आप लोग उसमें जा सकता है। इसमें कुछ तरह का किसी तरह का बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप लोग को इधर में आप लोग ट्रेनिंग लेने से सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर समझ लीजिए अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, आप लोगों का अपॉर्चुनिटी के लिए आपके करियर के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, अगर इससे अच्छा आप लोगों को ऑफर मिल गया तो हम लोग आपका जो है डॉक्यूमेंट दिखा के आप लोग जाके उसमें ज्वाइन हो सकता है। और इसका दौरान ट्रेनिंग के दौरान आपका एग्जाम कुछ है दूसरा, अभी समझ लीजिए हायर स्टडीज कुछ कर रहा है, कुछ को जाना चाहता है, तो जाके आने के लिए आप लोग हॉल टिकट दिखाने से भी आप लोगों को छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ट्रेनिंग के बाद आपको हमारा कंपनी में ही जॉब लेने का ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना। बॉन्ड नहीं रहेगा, आप लोग का फ्री वर्ड है आप लोग, ठीक है ना। पर हम लोग आपको जॉब देने के लिए रेडी है, जॉब लेके काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का इस्तेमाल लेने का, जैसे कि मैं बताया बंकर कॉट्स आप लोग देख सकते हैं। इधर में लड़का लोग है, एक नीचे ऊपर जो व्यवस्था है इसमें नीचे में आप लोग देख सकते हैं लॉकर का फैसिलिटी, अपना बस्ता जो है इसमें लॉक करके आप लोग रख सकता है। उसके बाद ये वॉशरूम है इधर में कंपनी का, अंदर पे सभी अंदर में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद है ये आपको ट्रेड प्रैक्टिकल है, जैसे कि फॉर्मर के फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है फॉर्मर, ठीक है ना। ये है आपको राजमिस्त्री, जैसे कि जो लोग 10वीं से नीचे है, ठीक है ना, 10वीं क्लास से जो नीचे लोग है वो लोग ये ट्रेनिंग के लिए हम लोग सिफारिश करते हैं। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं आप ब्रिक वर्क नहीं तो टाइल लगाने का इसमें ज्यादा पैसा है, ठीक है ना। अभी कंस्ट्रक्शन में एक दिन का एक टाइल मेसन है, ठीक है ना, 1500 रुपए कमाता है एक दिन का, मैं बोल रहा हूँ एक दिन का 1500 रुपए ये टाइल मेसन कमाता है। आप लोग सोच सकता है मैं ये काम करके मेरा ये गंदा होगा, शर्ट कमीज गंदा होगा करके, पर कमाने का जो है, ठीक है ना, फील्ड है ये, ठीक है ना। ये छोड़ के इसमें भी है, इसमें क्या होता है मालूम है, आप अलग से 1 साल 2 साल करने के बाद आप खुद एम्प्लॉयमेंट आपका खुद का कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर लेके। इधर आपको ऐसा भी फैसिलिटी दिया जाएगा, जैसे कि जो लोग कमा के थोड़ा पैसा बचाते हैं तो लोग कुछ कॉन्ट्रैक्टरी करना चाहते हैं एलएनटी में ही, तो कॉन्ट्रैक्टर जैसे भी काम कर सकता है। हम लोग आपको लड़का देंगे चाहिए तो ट्रेनिंग के बाद, तो आप उसका अंडर में नैप्स में रख के आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग जैसे लेके
बाद में आप अलग से अपना लड़का लोग लेके आके उसमें क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकते हैं। इधर हम लोग अभी हाल ही में हमारा, मैं बताया जो 15,000 लड़का लोगों को ट्रेनिंग किया, करीब 600 से 625 लड़का जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर खुद का कॉन्ट्रैक्टर बना रहे, जो उसका खुद का गाड़ी है, कार लिया है, ठीक है ना। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है इधर में, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेल्डिंग ट्रेड है, वेल्डिंग बूथ है। उसके बाद ये हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको बताया 8:45 को आपको वहां पर एक्सरसाइज के साथ असेंबली रहेगा इधर में। जैसे कि पूरा इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10वीं 12वीं, ठीक है ना। 18 से इसमें जो है मिनिमम एज है, ठीक है ना, 18 साल है, क्योंकि 18 से कम वालों को हम लोग नहीं लेते, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब देने वाले हैं। तो 18 आपको मालूम है चाइल्ड लेबर बोला जाता है, तो नहीं होता है इसमें 18 से कम जो है। 18 से जो ज्यादा लोग हैं, 18 से उम्र से ज्यादा लोग हैं, वो लोग आके इधर में ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद है इसमें डिप्लोमा नहीं है, इसमें ITI लास्ट लेवल है, ITI, ठीक है ना। ITI 12वीं 10वीं 12वीं ITI, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा का लेवल इधर हम लोग नहीं किया इसमें, ठीक है ना। उसके बाद है इधर आने के समय आपको आधार कार्ड लेके आना है। ऊपर में जो लोग इंटरेस्ट है उसके बाद इसमें भी बताने वाला हूँ, जैसे कि इसका PDF भी देता हूँ, ठीक है ना। आधार कार्ड लेके आना है। उसके बाद है अपना पैन कार्ड रहेगा, तो पैन कार्ड, क्योंकि आपको मालूम है पैन कार्ड तो अभी सब जगह ये है। तो तीसरा जो है आपका खुद का नाम का बैंक अकाउंट, खुद का बैंक अकाउंट है, नहीं आपका पिताजी का नहीं तो माताजी का नहीं चलेगा, खुद का नाम का बैंक अकाउंट, वो भी नेशनलाइज बैंक में, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, पेटीएम बैंक, ऐसा पूरा नहीं चलेगा। तो आपका खुद का, जैसे कि नेशनलाइज बैंक नहीं तो PSU बैंक जो रहेगा, जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, SBI, PSU बैंक में बोलने से आपका SBI कैनरा बैंक में पूरा आप लोग खाता खोल के उसमें वो वाला कॉपी हमको देने से आपका जो ट्रेन का टिकट का भाड़ा उसमें आएगा, और आपको जो नेक्स्ट अप्रेंटिस टाइम में पैसा भी उसमें आने वाला है, ठीक है ना। तो आपका खुद का नाम का बैंक अकाउंट रहेगा। और इसमें कास्ट सर्टिफिकेट रखा है, वो जरूरत नहीं है। और उसके बाद है आपका क्या बोलते हैं 10वीं का मार्क्स कार्ड और ITI का सर्टिफिकेट। ITI तो ITI का सर्टिफिकेट, 12वीं तो 12वीं का मार्क्स कार्ड, नहीं 10वीं का तो 10वीं का मार्क्स कार्ड लेके इधर आना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद है इधर में बता, हाँ बोलिए। मॉर्निंग सर, ये वुमेन्स के लिए है, मतलब ओनली फॉर वुमेन्स का अभी हमारा ये चल रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हम बना रहे हैं। वुमेन्स आएगा साल, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में आएगा मुझे ये वाला जो वुमेन्स का फैसिलिटी जो है, क्योंकि जो फैसिलिटी है इधर में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए लेडीज के लिए उतना नहीं है, वो बनाने वाले हैं हम लोग, अगला साल तक वो खुल जाएगा। मतलब आने वाले समय में हम लोग के लिए अवेलेबल रहेगा। हाँ 100%। ठीक है, थैंक यू सर। उसके बाद है ये आप लोग देख सकते हेलो हैं ये। हेलो सर। हाँ सर हमने लास्ट में क्वेश्चन पूछे, सर, मैं एक बार जो खत्म कर देता हूँ, उसके बाद एक बार अभी आपको सूचित किया गया था कि अभी जब सेशन हमारा एंड अप होने वाला होगा तो एक क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन आंसर राउंड में आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न है, आप उन्हें नोट करके रख लीजिए। 1 बाय 1 सुरेंद्र सर उसका आंसर देंगे, ठीक है। अभी इन बिटवीन ये कंटिन्यू है सेशन एक बार कंक्लूड होने दीजिए, इसके बाद में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके। सो ये देख लीजिए कुछ SSR आए हैं इधर में। SSR आप लोगों को थियरी वाइवा, ठीक है ना, वो कैसे किया आप लोगों को, ये देखिए स्किल का बारे में वो टेस्ट किया है, ऐसा पूरा वो असेसमेंट रहेगा आप लोगों को। ये CSD से गवर्नमेंट का द्वारा एक असेसमेंट है, वो अभी फिलहाल में ये बंद है, यानी कुछ पोर्टल का इश्यू के दौरान उन लोगों का CSDC का गवर्नमेंट का जो ये है, ठीक है ना, एग्जाम है, वो हाल ही में शुरू होने का 1-2 मंथ में वो फिर से रेज्यूम होगा करके हमको बताया गया है। अगर आप लोग इसमें आया उसके दौरान आप उसका टाइम में अगर CSDC का अगर ये भी हो जाता है तो ये वाला लेवल 3 का आपका सर्टिफिकेशन भी इसमें हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये भी आपको इनिशिएट होने से लेवल 3 का सर्टिफिकेट, यानी तो आपको 3 सर्टिफिकेट रहेगा इसमें, तो वो पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी पैसा नहीं है, कंपनी इसका पैसा कंपनी भरेगा इसमें, ठीक है ना। ये है ये इसके लिए, ठीक है ना। फाइनल ग्रेड टेस्ट, जैसे कि मैं जैसे बताया, एक्सपर्ट लोग आके जो लोग आपने पटेल किया उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, उसमें एक ग्रेडिंग देंगे ABC ग्रेड, ठीक है ना। ग्रेडिंग के हिसाब से आप लोग को ये कर रहा है, वो इसका असेसमेंट आपको दिख रहा है इधर में। आपका सर्टिफिकेट है इधर में, ये देखिए इधर में LNT का सर्टिफिकेट है, इसमें ग्रेड दिख रहा है आपको इधर में, A ग्रेड B ग्रेड, ठीक है ना, सर्टिफिकेट इसमें, ठीक है ना। तो ये है सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये अभी पहले तो हाथ में लिख रहा था, ये पूरा अभी प्रिंटेड मिलेगा आपको।
ये कुछ मेसनरी का जो लड़के हैं 10वीं के जो मैं बोला था, वो लोग देखिए, इनको 2 महीना ट्रेनिंग लेके उनका खुद का स्किल देखिए, वो लोग खाली इधर प्रेशर करके आए थे इधर में, ठीक है ना, प्रेशर में आया था, उनको कुछ ही मालूम नहीं था। ये ट्रेनिंग लेके देखिए वो खुद का ये बनाया, इधर नंदी बनाया, आर्च स्ट्रक्चर है, हाँ ये फ्लाईओवर का एंट्रेंस पॉइंट है, ऐसा पूरा वो लोग सेमी सर्कल है, ऐसा पूरा वही लोग बनाया है, ठीक है। ये कुछ आर्ट वर्क है इधर में वो लोग किया है ट्रेनिंग्स लोग। कुछ साइट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को फील्ड विजिट रहेगा तभी वो समय में आप लोगों को दिखाया जाएगा उधर में कैसे काम करना है, कैसे करना है पूरा, ठीक है ना। उसके बाद इसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट में बताया, ठीक है ना। ये पहले हम लोग लेवल 2 दे रहा था, अभी लेवल 3 के लिए अपग्रेड हुआ है ये वाला, ठीक है ना। लेवल 3 का अपग्रेडेशन CSDSA का NSDC के द्वारा आपको सर्टिफिकेट भी, ये अभी रिज्यूम होने वाला है 2 महीने के बाद, उसके बाद ये करेंगे। ये एप्लेस ट्रेनिंग आपको मालूम है, एप्रेंटिस ट्रेनिंग अलग से चलता है। जो लोग 2 साल के बाद अप्रेंटिस के बाद ये लोग एप्रेंटिस के लिए ज्वाइन होगा तो आपको अलग से ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है ना, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोला जाएगा। तो उसमें फिर से आपको ओरिएंटेशन देके फिर से आपको साइट में भेजा जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इधर देखिए और एक बात है, मैं बोलना भूल गया एक्चुअली, इधर खाली ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग करता है खाली फ्रेशर के लिए नहीं है, जो लोग LNT में आता है वो सबके लिए ट्रेनिंग है। इधर में GT बोलने से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है ना। जो है इंजीनियर करके आता है, मैनेजर करके आता है, ठीक है ना, जो भी फ्रेशर जो है वो लोग 100% इधर में काम करना पड़ेगा। इधर देखिए, इधर में वो दूसरा पिक्चर देखिए, वो GT से यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग से, जिसका BTech हो चुका है, वो लोग देखिए हाथ में काम कर रहा है, इधर दिख रहा है ना इधर सबको। वो किसके लिए बोलने से, अभी देखिए इंजीनियरिंग हुआ नहीं तो कुछ भी काम करके आया, सॉरी कुछ भी आपका पढ़ाई करके आया, तो उनको जाके साइट में काम करना है। जो वो है लड़का उधर में जो काम कर रहा है साइट में, वो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, ये लोग नया जो लोग जाके क्या वो उसको सुपरवाइज करेंगे, तो उसके बारे में उसको नॉलेज चाहिए बोलने से उसको हाथ में काम करना ही पड़ेगा, तभी जाके उसका नॉलेज आएगा उसको, ठीक है ना। तो उसको नॉलेज है आने के बाद ही वो करेगा। इधर में वो कंपल्सरी हाथ में काम करना पड़ेगा, टॉलरेंस लिमिट में उसको काम करके प्रोडक्टिविटी लेके आने से ही वो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो इधर पर जो भी इंक्लूडिंग मैं, ठीक है ना, मैं भी इधर में ऐसा काम करके ही इसमें मुझे सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद ही हमको अंदर में LNT का इसमें नेक्स्ट लेवल में ये करते हैं, ठीक है ना। तो सबको जैसे कि LNT में कोई भी आएंगे तो उनको 100% ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, खाली आप लोग करके नहीं, जो प्रेशर करके नहीं, सबको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर में खड़ा है जो भी ले देखिए इधर में लास्ट फोटो में, तो सभी लोग ऐसा वाला वो ग्रेजुएट इंडियन ट्रेनिंग से यानी जिनका BTech है नहीं तो डिप्लोमा है, वो लोग भी 100% इसमें काम करके ही आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो एक ही बात है, खाली इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन है, आपको 2 महीना है, उन लोगों का 25 डेज का है, 25 डेज का ट्रेनिंग है, ठीक है ना। तो ये देखिए मंथली चेकअप है, हेल्थ चेकअप, ठीक है ना। इधर तो हम ये पहले हम लोग का पुराना फोटो है, जैसे कि कैंपस का डॉक्टर बाहर से आता था, इधर में तो अभी डॉक्टर इधर बैठते हैं, डॉक्टर नर्स दोनों का फैसिलिटी अंदर है, थोड़ा पुराना फोटो है। जैसे कि बताया ट्रेनिंग के समय में आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है करके, जैसे कि रूम मिलेगा, खाना आपको खुद का करना पड़ेगा ट्रेनिंग के बाद, तो आपको इंश्योरेंस कवर्ड है आप लोग, ठीक है ना। आपको जो भी है LNT में इधर आने से आप लोग इंश्योरेंस कवर्ड है, आप लोगों का साइट में जाने से इंश्योरेंस कवर्ड रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ जैसे बताया मैं 4.5 एकड़ का कैंपस है करके, ये देखिए कुछ ये है फैसिलिटी है इधर में गार्डन का, और ये छोड़ के रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी है आप लोग उसमें लास्ट में 6 बजे के बाद जो लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं प्रैक्टिकल कर सकता है, जो लोग नहीं है उन लोगों को खेलना है खेल सकता है, ठीक है ना। ये जो है एक्चुअली इधर का एड्रेस ये पूरा मैं आपको इसमें दे दूंगा, क्या बोलते हैं व्हाट्सअप, जो लोग इंटरेस्ट है सर को दे देंगे आप लोग लिस्ट, उसके बाद उसका व्हाट्सअप बनेगा, उसके बाद में मैं अभी तक जो बताया, ठीक है ना, उसका सभी PDF हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपके घर में दिखाई है, घर में भी दिखाने के बाद वो लोग ओके बोलने से आप लोग बाद में आएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें और ही बात है, कोई भी पैसा कुछ नहीं लेंगे इधर में, कुछ पैसा है तो हमारा इसमें लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये था मेरा एक्चुअली क्या है प्रेजेंटेशन। इसके बाद आप लोग कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है अभी पूछ सकते हैं।
अभी मैं एक सर, करण good morning. एक मिनट इससे पहले अभी करण है इधर में, तो हमारा कैंपस का लाइव वीडियो भी वो दिखाएगा, वो भी देखते रहिए सर दिखा और देता हूँ साथ मैं, साथ में आप चालू लोग कर क्वेश्चन देता भी पूछ लीजिए। हेलो सर, सर नमस्ते। जो हूँ। एक मिनट वन बाय वन पूछिए। हाँ ठीक है, बोलिए। अभी 1 बाय 1 आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। अभी करण जो है आपको पूरा जो कैंपस है जहां पर आप अगर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो कैसा दिखता है कैंपस, पूरा लाइव आपको फुटेज दिखाएंगे ये, तो ये भी आपके लिए देखना आवश्यक है। और जो भी आपके प्रश्न है 1 बाय 1 आप किस कहाँ से हैं, मतलब किस मंडल से हैं, किस जिले से हैं, उसका नाम लेते हुए आप अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अपने नाम के साथ। अभी आप मेरी आवाज आ रही है सभी को? करण विश्वकर्मा जी। हाँ जी करण, आ रही है आवाज आपकी। यस सर। सर मैं जी, आ स्टार्टिंग रही है करता हूँ सर। अपने फ्रंट गेट से, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली मालूम पड़ेगा हमारा कैंपस कैसा है और क्या फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी यहाँ पे रहने के लिए। जो बेड सर ने दिखाया आपको, डॉर्मेट्रीज है, जो हमारी क्लासरूम्स हैं उसमें, और डीएल क्लासेस है। जब आप एक बार लाइव देखेंगे तो आपको थोड़ा ये अच्छे से दिखेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है सर। तो मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ अपने फ्रंट गेट से ही। तो आज जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, देखिए आपके सामने, मुझे नहीं लगता काउंसलिंग अभी इससे पहले हम लोगों ने जितनी कराई उसमें ये इस तरह का लाइव डेमो में लाइव आपको फुटेज दिखाया जा रहा है कि आप जहां ज्वाइन करेंगे जाके, जहां ट्रेनिंग के लिए ठीक है जाएंगे सर, ये वहां का हमारा कैंपस कैसा हमारा दिखेगा। कॉलेज का फ्रंट व्यू है। मतलब इधर से हमारा ये सिक्योरिटी गेट है। मतलब हमारा जो स्टूडेंट जाता है शाम को आउटिंग के लिए, हम लोग आउटिंग भी देते हैं शाम को हाफ एन आवर का, मतलब आधे घंटे के लिए हम उनको छोड़ते हैं बाहर। किस लिए? कि उनका जरूरत का सामान लेने के लिए, जैसे साबुन सरफ हो गया, कपड़े धोने के लिए और खाने पीने के लिए कुछ लेने के लिए छोड़ते हैं। तो जैसे कि सर ने बोला भी था कि हम लोग सब छोड़ते हैं, तो बाहर से कुछ स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करके आते हैं या फिर तम्बाकू गुटखा लेके आते हैं, तो वो सब अलाउड नहीं है। सर ने इसके बारे में बताया होगा आपको, ठीक है सर। तो ये इधर से हम लोग एंट्री और एग्जिट दोनों इधर से ही है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है सर, देख सकते हो आप। करण एक मिनट मैं और एक बात भूल गया। एक्चुअली हमारा इधर में कैंपस में ओनली वेजिटेरियन खाना परोसते हैं, वो भी हाँ बोल देता हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो अभी करण ने बताया 5:30 से 6 बजे, नहीं तो 6 से 6:30 बजे। आज आधा घंटा हम लोग जो टाइम देते हैं बाहर जाने के लिए, तो लोग चाहे तो नॉनवेज चाहिए तो बाहर में खा सकते हैं, पर अंदर में हम लोग नॉनवेज अलाउ नहीं करते। हेलो एक सर, बात हम एक बात पूछ रहे हैं सर। कह रहे हैं सर कि जो अब 2 महीने का ट्रेनिंग कराएंगे तो सर उसमें कुछ मिलेगा फिर ऐसे? नहीं सर, इसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा सर, इसमें स्टाइपेंड नहीं है। इसमें आपको खाली सभी खाना रहना और वही फ्री रहेगा सर, ट्रेनिंग किट्स पूरा। अच्छा, 2 महीने के लिए ये सब फ्री रहेगा, खाना पीना? हाँ हाँ। ये हाँ, देखिए आने जाने हमारा के ये देखिए एलएनटी जैसी प्रिंसिपल सर का कंपनी रूम अगर एरिया। आपको ट्रेनिंग दे रही है, सारा फैसिलिटेशन फ्री में दे रही है, रहने खाने की व्यवस्था दे रही है, तो स्टाइपेंड जैसा अभी फिलहाल तो कोई प्रोविजन नहीं है। और साथ में आपको अप्रेंटिसशिप के बाद में आपको तो वहां पर तो स्टाइपेंड की सुविधा है ही है, आपको ज्वाइनिंग भी दिलाएंगे, ये काफी सारी चीजें अभी सर ने बताई हैं। जी जी, तो कहाँ आप पे एक आना बार पड़ेगा देख सर? लीजिए, उसके बाद आप डाउट पे देर देर पूछते रहिएगा। ये हमारा क्लासरूम है, मल्टीपर्पज रूम। यहाँ पे हम लोग क्लास कराते हैं जब ज्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट रहता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब क्लास लेते हैं। जो भी डाउट रहता है या फिर जो पढ़ाया जाता है, जो कंटेंट रहता है जिसके बारे में पढ़ाया जाता है, वो इस तरीके से हमारा क्लासरूम रहता है। अभी ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर भी है, जिसमें हम लोग का रूम्स है, बेड्स है, बाथरूम्स है। वो आप सबको दिखा देता हूँ मैं एक एक करके। थोड़ा टाइम टाइम दीजिएगा मुझे जाने के लिए। ऑन करके जाओ करण, ऑन करके जाओ, क्या कुछ नहीं होगा, ऑन करो। ओके सर, ओके। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट मतलब एडमिशन के लिए लाइन में है। अब देखोगे ये लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन के लिए भी स्टूडेंट लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे आप चाहे तो शाम को इवनिंग जब आपको बुक्स पढ़ने का मन हो या फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का मन हो, तो यहाँ पे आके आराम से आप पढ़ सकते हो। इसके लिए कोई बॉन्डिंग करण नहीं है। विजिबल नहीं है, करण वीडियो विजिबल नहीं है। ओके सर, 1 मिनट। अभी हो रहा है सर? हाँ हाँ, लाइव नाउ अभी दिख रहा है? जी जी। हाँ, ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है सर, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। और आप जब फ्री टाइम हो आपको यहाँ पे, मतलब संडे के दिन जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन आके आप आराम से पढ़ सकते हो, या इवनिंग 6 बजे के बाद आके पढ़ सकते हो। उसके लिए जगह है, पढ़ने के लिए जगह है, न्यूज़पेपर वगैरह रहता है, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो लेके, ठीक है सर। उसके बाद और क्लासेस दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि हमारा कॉरिडोर है सर, ये इस कॉरिडोर में पूरी क्लासेस हैं, क्लासरूम्स बने हुए हैं। आपको
सर देखिए ये डीएल क्लासेस है सर, कंप्यूटर क्लासेस है। यहाँ पे जो सर ने बताया कि 10 दिन का हमारा कंप्यूटर क्लासेस रहता है। इसमें हम लोग बेसिक सिखाते हैं। बेसिक मतलब जैसे कि एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, और अपना मेल कैसे करना, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना, वो सब चीजें सिखाते हैं। जैसे कि आप देखोगे अभी अपने फोन में भी यूज कर रहे हैं और ये कंप्यूटर भी चलाते हैं। अभी इनका एग्जाम हो रहा है। ये दिख नहीं रहा है। ठीक है सर। सर वीडियो विजिबल हो रहा है सर? वीडियो विजिबल है। हाँ हाँ विजिबल है। हाँ, ये कंप्यूटर क्लास है सर। और दिखा देता हूँ मैं आपको, डाइनिंग हॉल दिखा देता हूँ। एक्चुअली कॉलेज थोड़ा बड़ा है तो जाने में टाइम लग रहा है, इसलिए सॉरी। पर ऑन करके जाओ, बंद मत करो। हाँ सर, ये हमारा डाइनिंग हॉल है। ठीक है, यहाँ पे सफाई मतलब क्लीननेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग अपना खुद का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को गंदगी नहीं फैलाते, या हम खाना खा रहे हैं तो वहाँ गिराना नहीं है। इस तरीके से हम लोग पूरा मेंटेन करते हैं। सर ने बताया कि यहाँ पे हम लोग वेज ही खाते हैं, तो नॉन वेज अलाउड नहीं है, ओनली वेज फूड मिलता है। जैसे चपाती हो गया, दाल रोटी सब्जी चावल। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन फूड ही मिलेगा, नॉर्थ इंडियन फूड भी मिलता है और खाना अच्छा है। क्योंकि मैं भी वहाँ से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि खाना कैसा है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कि करण जो अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, जो CSTI बैंगलोर से हैं, ये स्वयं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं। जो करण अभी प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, ये स्वयं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं। आप देखेंगे चपाती की मशीन है, आपको रोटी इस पे ही मिलेगी। कोई हाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं है, चपाती इससे बनेगी आपकी। ठीक है, आपको गरम गरम चपाती खाने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लेट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको सुनने को। ये पूरा डाइनिंग चल रहा है, ये पूरा डाइनिंग हॉल है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको अपना मॉडल एरिया। थोड़ा सा बुझना है, मतलब बहुत परेशान हो जैसे जो थोड़ा सा ये चेहरा आ रहा है थोड़ी ताकि हम देखें इसको डाउन होता है क्या हो रहा है। ये हमारा डिस्प्ले रूम है। डिस्प्ले मतलब जैसे कि हमारा जो हम प्रैक्टिकल कराते हैं, अपने स्टूडेंट लोगों को प्रैक्टिकल कराते हैं बाहर प्रैक्टिकल यार्ड में, उसका ही छोटा स्केल मॉडल है। मतलब एक जैसे डेमो पीस होता है, जैसे बच्चों को खिलौना होता है ना खेलने के लिए, उसी तरीके से आप समझेंगे तो एक डेमो पीस है। जैसे कि पूरा मशीनरी का है, मतलब जैसे कि सर ने बताया मशीनरी यार्ड है। ठीक है, जैसे ब्रिक वर्क है जिसे हम राजमिस्त्री बोलते हैं, उस तरीके का पूरा मॉडल लगा हुआ है, जिससे कि हमको इजीली आइडेंटिफाई होगा, मतलब हमको समझ में आएगा कि हम लोग को क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो हर ट्रेड का अलग अलग मॉडल है। ये जैसे कि मैंने बताया राजमिस्त्री का है, तो ये पूरा राजमिस्त्री का मतलब जो काम करता है उस तरीके का है। ठीक है, और अगर आप इस तरफ देखेंगे साइड में, तो ये फॉर्म वर्क का है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है, टावर होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, हम लोगों को उसमें बहुत सारा काम करना रहता है। तो उस तरीके से हम लोग ये मॉडल बना हुआ है, और हम लोग को यही मतलब रियल मॉडल में हम लोग को काम करना पड़ता है। तो उसके छोटे छोटे स्केल मॉडल्स हैं जो आप देख रहे हो अभी लाइफ में, जैसे कि ये स्केल मॉडल्स हैं। ये पूरा हमारा डिस्प्ले रूम है, जिसमें हमारा सब कुछ, ये मॉडल हमारे स्टूडेंट लोगों ने और हमारे कलीग्स ने बनाया है पूरा। आप देखो एक बार। इसका क्या है? तुम्हारा नहीं होगा बस। और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे मटेरियल्स यूज होते हैं, हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब हमने जो जो हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, वो सारे एक एक पार्ट्स यहाँ पे मॉडल के रूप में रखे हुए हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई होता है हम लोग को कि क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या क्या मटेरियल है, उसके नाम और पानी नहीं होगा उसमें। जैसे कि आप देखोगे इधर वेल्डिंग ट्रेड भी है। अगर आप देखेंगे तो वेल्डिंग ट्रेड अगर आप बाहर सीखने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है। जैसे कि एडवांस वेल्डिंग हो गया, मिग हो गया, टिक हो गया। ITI में ज्यादातर वेल्डर्स क्या करते हैं, वेल्डिंग सीखने के लिए पैसा वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में वेल्डिंग कराते हैं वो वाली वेल्डिंग हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। अगर आप बाहर जाके सीखना चाहते हैं तो कम से कम 30 से 35 हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और वेल्डिंग का जितना भी इक्विपमेंट्स है, मटेरियल्स है, वो सारा बहुत महंगा आता है। ठीक है, उसका कंज्यूमेबल हो गया, उसका मटेरियल हो गया, उसका लोहा जिसे बोलते हैं, राड जिसको बोलते हैं, तो वो सब बहुत महंगा आता है। अगर आप कहीं बाहर सीखने जाओगे
तो बहुत पैसा लगता है। आईटीआई में मुझे पता है, जहां तक मैंने भी आईटीआई करी है, तो आईटीआई में आप लोग को इतना नहीं सिखाया जाता कि आप एडवांस लेवल में सीख सको, क्योंकि वो आईटीआई में बस बेसिक सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे सीएससीआई के अंदर एलएनटी में आपको एडवांस सिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मिग हो गया, जो वेल्डर अगर मेरा इस मीटिंग में है वो समझ जाएगा कि जो मिग वेल्डिंग हो गया, टिक वेल्डिंग हो गया, और हम लोग बड़े बड़े डायामीटर के पाइप्स पे कैसे वेल्डिंग करना, वो सब इनको सिखाया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड होगा तो उसको समझ में आएगा कि वेल्डिंग की वैल्यू क्या है, उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ है लाइफ में, तो आप कर सकते हो। इधर देखेंगे आप, पूरा मटेरियल्स है, हर एक मटेरियल्स का नेम होता है, जैसे कि वो कौन सा ब्रिक है, क्या साइज है उसका, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल के रूप में रखा हुआ है, जिससे कि हमको आइडेंटिफाई होना चाहिए, हमको नॉलेज के लिए। ये पूरा मॉडल एरिया है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल यार्ड दिखाता हूँ। तुरंत सर, या डॉर्मेटरी दिखाना है प्रैक्टिकल यार्ड, क्योंकि फिर दोबारा रिटर्न आना पड़ेगा मुझे। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल यार्ड कैसा है हमारा, क्या हम पूरे दिन प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, और उसके बाद थ्योरी क्लास कैसे करते हैं। ये हमारा गार्डन एरिया है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है। अपने यूपी हो गया, यूपी, दिल्ली, बिहार से, वहाँ का क्लाइमेट से यहाँ का क्लाइमेट में बहुत चेंज होता है, क्योंकि कब बारिश आ जाए, कब मौसम चेंज हो जाए, हम लोग को नहीं पता रहता है। क्योंकि अपना यूपी में बहुत ज़्यादा धूप रहता है, यहाँ पे बहुत बारिश का मौसम रहता है, बहुत ठंडा मौसम रहता है, तो क्लाइमेट अच्छा रहता है यहाँ पे। अगर यूपी की बात करें तो वहाँ के क्लाइमेट से यहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा होता है। आप देखोगे ये हमारा प्रैक्टिकल यार्ड है। गाजीपुर से। सर विजिबल हो रहा है वीडियो? सर सर निशांत सर, वीडियो विजिबल है? हाँ ये हमारा विजिबल प्रैक्टिकल यार्ड है। विजिबल है। जो आपको मैंने मॉडल दिखाया था वहाँ पे अभी अंदर, उसी का ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप देखोगे स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट यूज कर रहा है, सेफ्टी हार्नेस यूज कर रहा है, सेफ्टी हेलमेट है, हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट और बेल्ट, ग्लव्स, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे सर, ये सब काम आपको साइट पे जाके करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल कराते हैं, इसकी नॉलेज देते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल यार्ड है, ये इंडोर प्रैक्टिकल यार्ड है। जब जैसे कि यहाँ पे बारिश आती रहती है, आए दिन बारिश आती रहती है, तो इसलिए एक छत के नीचे, ताकि बारिश से हमारा जो इक्विपमेंट से खराब भी ना हो और काम भी होता रहे, उसके लिए इंडोर प्रैक्टिकल यार्ड है। अगर आप बाहर देखेंगे, ये मटेरियल्स, ये देखेंगे, ये टावर्स है। ये टावर्स हम लोग बाहर यूज करते हैं, क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा होती है सर, तो ये बाहर बच्चे लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ये आउटडोर प्रैक्टिकल यार्ड है हमारा। इस तरीके से सर, जैसे कि मैंने बोला, कैंपस हमारा बहुत बड़ा है, तो थोड़ा जाने में टाइम लग रहा है, इसलिए धीरे धीरे आपको दिखाते हुए, बताते हुए चल रहा हूँ। इस तरीके से ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, देख सकते हो आप। एलएनटी में सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, हम लोग 1% भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये पूरा सेफ्टी के साथ हम लोग काम कराते हैं। पीछे की साइड ये हमारा एरिया है, बैक साइड एरिया, जैसे कि सर ने दिखाया था, पीछे एसटीपी है, और वॉलीबॉल खेलने के लिए प्ले ग्राउंड भी है। जैसे कि संडे को छुट्टी रहता है, तो वॉलीबॉल खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है। और खेलने के लिए संडे को क्या होता है, बच्चे लोग बोर होते हैं, तो पूरा मतलब स्पोर्ट्स का व्यवस्था है इधर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वैसे तुम लोगों के पास क्या होगा लिंक? हीरामन भेज देता हूँ। ये हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है। हम लोग जैसे संडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे को हाफ डे रहता है, तो हम लोग इस दिन आके हम लोग खेलते हैं यहाँ पे। और आप इधर देखोगे तो ये मशीनरी यार्ड है, मतलब जैसे कि आपको दिखाया, राजमिस्त्री का काम जो सिखाया जाता है, वो इधर सिखाया जाता है। सबका एक एक कम एरिया होता है, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है, तो ये पूरा एरिया उसका है प्रैक्टिकल करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर, प्लम्बिंग पाइप फिटिंग, जो आईटीआई में प्लम्बिंग होता है, यहाँ देखो, उसका मैं एरिया दिखा देता हूँ आपको। ज्वाइन करो।
सर ये हमारा पाइप फिटिंग का एरिया है। जैसे जो आई में प्लम्बर होता है वो प्लम्बिंग साइट करके आता है, तो इस तरीके से कैसे इंडस्ट्रियल एरिया में पाइपलाइन बिछती है, बड़े बड़े पाइपलाइन होती है, बड़े बड़े डायमीटर की पाइपलाइन होती है, उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट किया है, जगह क्रिएट की है कि यहाँ पे हम लोग पाइप फिटिंग का काम सिखा सकें। आप देख सकते हो सर, मतलब ये सब एक मॉडल की तरह यूज करते हैं यहाँ पे, कैसे मतलब पाइप बिछाना है, किस तरीके से यूज करना है। ये पाइप फिटिंग एरिया है, पाइप अलग अलग पाइप में अलग अलग ज्वाइन कैसे करना, वो सब एडवांस लेवल में है सर, इतना बोलना चाहूंगा मैं। ये पूरा मॉडल है, ये भी इधर भी मॉडल्स रखे हुए हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके कौन सा मॉडल किस काम आता है। इस तरीके से। और वेल्डिंग की बात करें सर, हमारा इधर गैस कटिंग भी होता है। जैसे ये गैस कटिंग एरिया है, अभी लॉक कर रखा है फिलहाल, गैस कटिंग एरिया है, और ये ग्राइंडिंग एरिया है। बैक साइड में हमारा ग्राइंडिंग एरिया है, गैस कटिंग एरिया। जो वेल्डिंग स्टूडेंट्स हैं वो गैस कटिंग भी सिखाते हैं, उनको ग्राइंडिंग भी सिखाते हैं। इधर भी आप देखेंगे तो बड़े साइज में मॉडल्स रखे हुए हैं पाइप के, बड़े डाई के पाइप हैं, जो प्रैक्टिकल हम लोग कराते हैं बड़े डाई के पाइप में। वो पाइप फिटिंग के लिए ये बड़े बड़े पाइप्स हैं डायमीटर से, उनके प्रैक्टिकल कराते हैं। आप देखेंगे तो ये सब प्रैक्टिकल्स होते हैं यहाँ पे प्लम्बिंग के। ये हमारा बैक साइड एसटीपी, जैसे सर ने दिखाया था, बैक साइड एसटीपी है, तो ये बैक साइड का एसटीपी है। ये सही है। बैक साइड का एसटीपी है, जो पानी हम लोग यूज करते हैं उसको वेस्ट ना करके उसको रिसाइकिल करके वो गार्डनिंग एरिया में, गार्डन में डालने के लिए या फिर वॉशिंग करने के लिए उसका यूज करते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम दे दीजिएगा थोड़ा आगे जाने के लिए, 1 मिनट। ऑफ हो गया ऑन करो। हाँ ऑफ किए हैं सर, 1 मिनट। ऑन करो क्यों ऑफ करो? डन कर लियो। और हमारे सीएचए में खास बात बता रहा हूँ मैं, हमारे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ पौधे हैं जो आपको जैसे कि फल के पौधे ज्यादा हैं, आप ट्रेनिंग टाइम बच्चे बहुत सारे खाते रहते हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसा ना हो। जैसे कि इधर देखो, आप देखोगे तो पूरा लाइन से इधर ये चीकू के पेड़ हैं, संतरे के पेड़ हैं, तो सारे ज्यादातर हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूट में फल के पेड़ ज्यादा हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग किसी बाहर एरिया में रह रहे हैं। एक ट्रेड आपको और दिखा देता हूँ, बार वेंडिंग ट्रेड। ये हमारा बार बेंडिंग यार्ड है, बार बेंडिंग की ट्रेनिंग मिलती है। इस तरीके से मॉडल है, यहाँ पे देख सकते हो आप। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें कैसे सरिया का ढांचा बनाया जाता है, सब बीबीटी तरीके से। ये बार बेंडिंग यार्ड है, ये उसका मॉडल यहाँ पे बनाया गया। नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा असेंबली पॉइंट है सर, यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, इकट्ठे होते हैं सभी लोग। जैसे कि सर ने बताया था, सुबह प्रार्थना होती है, एक्सरसाइज होती है, और
राष्ट्रीय गान होता है, पूरा एक स्कूल जैसा माहौल है यहाँ पे। अगर बोला जाए तो पूरा प्रेयर होता है यहाँ पे, मॉर्निंग में उठना, सुबह यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि बॉयज हॉस्टल में सुबह उठना होता है और शाम को टाइम से सोना होता है, ठीक है। उस तरीके से रूल रेगुलेशन यहाँ पे है, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, लेट नाइट तक फोन चलाते रहते हैं, उसके बाद सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड हमारा एट अ टाइम डॉर्मेट्री के अंदर रहता है, जो पूरा अलर्ट करता है, खाने का टाइम बताता है, सोने का टाइम बताता है, और कब उठना, वो सब चीजें ऑलरेडी यहाँ पे है, जो एक सिक्योरिटी लगा रहता है। ये पूरा गार्डन एरिया है सर। ये बैक साइड की बिल्डिंग है हमारी, कॉलेज के बैक साइड की। सुरेंद्र सर, और कुछ दिखाना क्या? अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से थर्ड फ्लोर पे ये हमारा मेडिकल एरिया है। जैसे ये बुखार होता है, ये बुखार वगैरह होता है, तो ये मेडिकल एरिया है। एट अ टाइम आपको मतलब मेडिसिन की व्यवस्था हो जाएगी मेडिकल में एरिया में, डॉक्टर रहता है यहाँ पे। डिस्पेंसरी एरिया, जैसे बुखार होगा, पेट दर्द होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग को 1 वीक में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्लाइमेट का चेंजेस होता है। तो मेडिकल में डॉक्टर रहता है आपको सहायता करने के लिए। आप देखेंगे तो ऊपर जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी दिखाया था मैंने, लाइब्रेरी और हमारा क्लासरूम एरिया। उसके सेकंड फ्लोर पे हमारा डॉर्मेट्री वाला हॉल है, डॉर्मेट्री एरिया है। उसके थर्ड फ्लोर पे भी डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री ओपन है। हाँ ठीक है, अब उनको छोड़ दो करण। हाँ सर, क्वेश्चन क्लोज है सर क्वेश्चन अभी। पूछने दो। हाँ क्वेश्चन और है, हाँ और सर। एक बात है, मैं और अभी ऐड करना चाहता हूँ। और एक बात मैं बोलता हूँ, ये इसमें ITI क्वालिफिकेशन और 10वीं चलता है। ITI में खास करके ना फिटर, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर, ITI में ये जो वेल्डिंग, ठीक है ना, ये लोग इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल ट्रेड भी अभी हाल ही में भी चालू होने वाला है। इलेक्ट्रिकल भी है पर लिमिटेड है अभी सीट्स, ठीक है ना। अभी हमारा जो इलेक्ट्रिकल का जो ट्रेड है करीब जनवरी या फरवरी तक लगेगा हमको इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए। तो एक है। दूसरा बात है इधर में, ठीक है ना, ट्रेनिंग समय सुबह 9 बजे 8:45 से आपका असेंबली रहेगा। उसके बाद 6 बजे क्लोज होगा ट्रेनिंग। उसके बाद एक्सटेंडेड आवर में चाहिए तो वो ट्रेनिंग का इंटरेस्ट में वो लोग रुक के कर सकता है। तभी भी ट्रेनिंग ट्रेनर रहेगा साथ में, क्योंकि ट्रेनर भी इधर ही अंदर में रहता है कुछ, ठीक है ना। तो तीसरा बात है ट्रेनिंग के बाद है जो ये है क्या बोलते हैं, वर्किंग आवर है 10 आवर्स रहेगा, 10 घंटे ट्रेनिंग है, सॉरी 10 घंटे का काम रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन साइट 12 घंटा है, 12 घंटे में से करीब 1 आवर आपके खाने का टाइम चला जाता है, और ब्रेक पीरियड मिला के सभी 10 घंटे, 10 से 10.5 घंटे का ये रहता है वर्किंग आवर्स रहता है, ठीक है ना। साइन ले लो सर, साइन ले लो। हाँ वो ये तीनों आपको बोलना भूल गया मैं। और शाम को मैं जैसे कि बताया आउटिंग है, आउटिंग के समय चाहे तो बाहर में जाके कुछ खा के आना चाहे तो खा के आ सकते हैं, नॉनवेज पूरा, ठीक है ना। नहीं तो इधर में संडे का बाहर में आउटिंग नहीं देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टाफ थोड़ा बाहर में जो रहता है। आपको जब भी चाहिए अगर बाहर का खाना, तभी वो संडे का नाइट में आपको अमेजोन का द्वारा आप लोग, नहीं तो सॉरी अमेजोन बोल रहे हैं, जोमेटो के द्वारा आप लोगों को खाना लेके खा सकते हैं, तो नॉनवेज खाना है, ठीक है ना। तो अंदर में कैंपस के अंदर में नॉनवेज अलाउड नहीं रहता है। तो ये पूरा बात है। और जब भी डिसिप्लिन नहीं तो रूल्स रेगुलेशन तोड़ेगा, तुरंत उसको हम लोग बाहर करेंगे, कुछ भी उसमें शंका नहीं है। तो प्योरली इसमें है डिसिप्लिन आपको बराबर लेके आने का और काम में लगाने का काम हमारा जिम्मेदार रहता है, ठीक है ना। तो वर्किंग आवर हो गया, और ट्रेनिंग के समय कुछ भी स्टाइपेंड नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसमें पैसा नहीं देते। पैसा जो है आपको 2 महीने के बाद आपको अप्रेंटिस में लगाएंगे, तब से आपका पेमेंट शुरू होगा, ठीक है ना। और एक बात है, तीसरा और सर कितना शुरू हो सकता है सर, लमसम मिनिमम सर कितना शुरू हो सकता है? तो अगर 2 महीना ट्रेनिंग के बाद आपको 16,000 से स्टार्टिंग है, 16,000 स्टार्टिंग, दूसरा साल है 18,000, ठीक है ना। और एक तो बात सर इसी में सर वहीं जो है इधर में हमारा जो ट्रेनिंग सेटअप है, जो 4.5 एकड़ में जो बना है, बेंगलुरु में ये सर? परमानेंट सेटअप है। इसमें कंपेयर करने से साइट में इसका जैसा फैसिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि है ना, ये हमारा प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट 3 साल या 5 साल ऐसा प्रोजेक्ट रहता है, तो परमानेंट स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, तो टेम्पररी स्ट्रक्चर में रहेगा। तो
इधर जैसा आपको सुविधा रहने का समय देंगे तो उधर में अलग रहेगा, उतना इतना स्टैंडर्ड में नहीं रहेगा, वो भी बोल देता हूँ। सर यूपी में जो है ज्यादातर ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और फिटर का होता है, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है ये? हाँ इलेक्ट्रिशियन है, अभी आज का दिन में वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फुल है, जनवरी से है, जनवरी फरवरी में मिल जाएगी। सर जो और फीटर अप्रेंटिस का अवेलेबल है ना, फीटर का? से जो फिटर अप्रेंटिस कर फिटर, प्लम्बर, वेल्डर और कारपेंटर, मेसन, ये पूरा है आपका, कभी भी खुला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन है सर फीटर ये वाले इसमें खास आना कहाँ करके, पड़ेगा सर? हाँ हेलो, आना कहाँ होगा सर? बेंगलोर में कहाँ पे? अच्छा बेंगलोर में अत्तीवेले करके, अत्तीवेले इलेक्ट्रॉनिक सिटी से 15 किलोमीटर दूर में, ठीक है ना, यानी अभी आपका एंड ऑफ नियरेस्ट द रेलवे सेशन स्टेशन से करीब बिफोर 30 किलोमीटर दूर में रहेगा। आपको सर दिखा देंगे, सुरेंद्र सर, डिटेल दिखा सुरेंद्र सर देंगे। अपना सर नंबर सर बता सकते हैं? हाँ वो पूरा अभी आपको सारी जो डिटेल लोग शेयर इंटरेस्ट है होगी। उनको इसमें दे देंगे, ठीक है ना। जब भी एक बार ये बनेगा, जिसका इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, तभी उनको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में डाल के उसमें सभी उसमें डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ क्या क्या लेके आना है, मैं जो बताया सभी एक पीडीएफ में डाल देंगे। सर जो अप्रेंटिस सर कर यदि चुका है छुट्टी वो क्या कर सकता है, दोबारा अप्रेंटिस हो जाएगा उसका? कैसे बोलिए? अप्रेंटिसशिप एक ही बार होता है? अप्रेंटिसशिप जो मतलब मान लीजिए यूपीपीसीएल से मैंने किया 1 साल का अप्रेंटिसशिप, फिर दोबारा फिर वहाँ पे नहीं, हो वो जाएगा? अलग है, नहीं वो कंस्ट्रक्शन आपका अलग लिया रहेगा, ये अप्रेंटिस अलग है इसका, ये कंस्ट्रक्शन अप्रेंटिस है, वो अलग रहेगा, क्योंकि है ना एक कंपनी का इसमें अलग आता है, आपका परमानेंट रोल के लिए जो है, नहीं तो आपको बाहर जाने के लिए ये अप्रेंटिस अलग है। और सर जो कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, उसके बारे में अभी कुछ सही से समझे नहीं है, उसके बारे में बताइए हाँ तो उसमें बेहतर। माइक्रोसॉफ्ट उसके बारे में आपको क्या बोलते हैं, एक्सेल, वर्ड, MS ऑफिस बोला जाता है, वो पूरा मिला के MS ऑफिस बोले जाएंगे। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है ना, बैंकिंग फ्रॉड्स का कैसे रुकना है, कैसे आपको पेमेंट को ये करना है, ठीक है ना, पेमेंट कैसे सेंड करना है। और उसके बाद है आपका इसके बारे में क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वो पूरा उसमें इंक्लूडेड है सभी MS ऑफिस के साथ। MS हाँ ऑफिस का जो कंप्यूटर इसका फी MS अलग से ऑफिस, लगेगा या? सर नहीं अलग नहीं, पूरा सर फ्री ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट, के पूरा बाद free of cost। ट्रेनिंग के बाद सर है ना कि तुरंत लग जाएंगे सर वहीं पे? 2 क्या महीने बोलिए? की ट्रेनिंग के बाद सर लग सकते हैं सर वहीं पे सर, बंगलोर में कहीं भी लग सकते हैं? नहीं हम लोग खा देंगे, हम लोग इधर में रहने के लिए पूरा रूम देंगे, रूम खाना हम लोग देंगे नहीं नहीं बेंगलोर आने से। नहीं, जो 2 महीने की बता रहे हैं ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद हम लोग तत्काल कहीं लग जाएगा तुरंत? नहीं समझा नहीं, और एक बार बताइए क्वेश्चन। इनका प्रश्न हेलो? ये है कि ट्रेनिंग के बाद इनकी ज्वाइनिंग क्या हो सकती है, अप्रेंटिसशिप का क्या सीन है, ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा 100% जी ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि इतना हम लोग इतना पूरा कैंपस बना के, इतना पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देके आपको घर भेजने के लिए थोड़ी है ये, हम लोग आपको काम देंगे, काम के हमको इधर में काम चाहिए, काम ये चाहिए, मैन पावर चाहिए, इसके लिए हम लोग इधर ट्रेनिंग लेकिन देके दे आपको रहे हैं। एग्जामिनेशन ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग पास आउट करना पड़ेगा, हाँ बराबर। ठीक है। अच्छा सर तो 60 दिन की सर होगी सर ट्रेनिंग? क्या एक बार बोलिए? में एक लोग बोले प्लीज। कह रहा हूँ कि सर ट्रेनिंग जो होगी ये 60 दिनों की होगी? हाँ 60 डेज है, 60 डेज में संडे और पब्लिक हॉलीडे पूरी छुट्टी रहेगा, इफेक्टिवली बोलने से करीब 48 से 50 डेज रहेगा, क्योंकि छुट्टी आता है और संडे जिसके से। घर पे कोई आवश्यकता पड़ गई तो आ सकते हैं कि नहीं? मैं ऑलरेडी बता चुका है इसको, क्वेश्चन आ सकता है, 7 दिन का ही मैक्सिमम अवधि है उसका। अच्छा अच्छा। अप्रेंटिस टाइप सर, की आप छुट्टी क्या है, जॉब लग जाएगी? एक आदमी बताइए और एक बार रिपीट कीजिए। अप्रेंटिस टाइप किया है मैंने। हाँ आरसीटी से सर ट्रेनिंग लिया है, जॉब लग जाएगी? नहीं, बाहर में दूसरा कुछ अप्रेंटिस रहने से इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है, LNT का देखिए ट्रेनिंग थोड़ा सा अलग क्लियर है। कर दूं कि जो ट्रेड सुरेंद्र सर ने समझाई है, जो ट्रेड LNT दे रहा है ट्रेनिंग इन ट्रेड के अंतर्गत, उसी ट्रेड के अंतर्गत आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई अदर आपने अगर ट्रेड से आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा है आपके पास में, तो वो कंसीडर ये नहीं करेंगे, क्योंकि LNT खुद एक अपने आप में एक बड़ा कंपनी है। तो LNT अगर आपको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही है, तो वो अपनी ट्रेड के अंतर्गत आपको एम्प्लॉयमेंट देगी ना, तो वो किसी अदर ट्रेड से आपको नहीं देगी एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग होगा 10वीं पे? 10वीं पे सर ट्रेनिंग कौन सी होगी, किस चीज का? 10वीं सर मेरा एक सवाल है, 10वीं पर ट्रेनिंग सर किस चीज का होगा? जैसे कोई ITI नहीं किया है तो 10वीं 12वीं पे? 10वीं, हाँ 10वीं के लिए मैं बोला राजमिस्त्री का है, राजमिस्त्री का।
और 12वीं के लिए क्या बोलिए? 12वीं के लिए है, सर मेरा एक अगर सवाल है। 12वीं में आपका 60% से ज्यादा है, ठीक है ना, उसमें आप प्लम्बिंग नहीं तो इसमें फॉर्मक में जा सकते हैं, नहीं तो बारमेंडी में जा सकते हैं। सर जो ITI का इलेक्ट्रिशियन का है सर, उसके लिए कब मालूम चलेगा कि सीट खाली है? वो जनवरी जनवरी में आएगा, अभी तो नहीं है, अभी तो फुल है, दिसंबर तक फुल है। यूपी में ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन से ही ITI करते हैं लोग। हाँ ठीक है, मुश्किल नहीं, पर जनवरी फरवरी में खुलेगा, बहुत सारा ओपनिंग खुलेगा जनवरी फरवरी में। सर एक मेरा सवाल है, को नहीं खुलेगा ट्रेनिंग? तो जनवरी फरवरी में खुलेगा सर, तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि मतलब खुला है? कैसे देखिए मतलब आपको डायरेक्ट देखिए मैं आपको सूचना दे दूं कि डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट LNT के साथ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग सेशंस और कोऑर्डिनेशन में है, तो इससे आप निश्चिंत रहिए। इसकी सूचना आपको डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से दे दी जाएगी, इससे निश्चिंत रहिए आप। जी ओके सर एक मेरा सवाल है। जाएगा। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। एक आदमी बात कीजिए, एक आदमी खाली। डिप्लोमा वालों को सर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा? नहीं, डिप्लोमा का नहीं है, डिप्लोमा का अलग है, ITI मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। सर हाँ मैं सर एक मेरा सवाल है। हाँ बोलिए। क्राफ्टमैन सिविल से। सर मैं ये कह रहा हूँ सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सर ट्रेनिंग ले चुका हूँ सर, मध्य प्रदेश गुना से, यूपी का रहने वाला हूँ सर, उत्तर प्रदेश में। कौन सा ट्रेड में लिया आप? सर प्लम्बर का लिया था सर ट्रेनिंग। हाँ, प्लम्बर का आज के दिन में इधर में है, कर्नाटक में है, जॉब है। हाँ तो सर लिया था हमने, तो सर लोग बोले थे हमसे कि आप उड़ीसा के लिए रेडी हो, तो मैं सर मना कर दिया कि मैं सर उड़ीसा नहीं जाऊंगा। फिर सर 2-4 दिन बाद फिर कॉल कर रहे थे कि उड़ीसा जाओगे, तो मैं बोला कि नहीं सर। तो सर इसके लिए कोई दूसरा ट्रेनिंग के लिए मतलब हो सकता है नहीं, फिर ट्रेनिंग दोबारा? देने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रेनिंग हो चुका है, फिर से ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। गुना में हो तो मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये काम कीजिए, उधर में सुनील सर रहेगा, उसके बोल के आप मुझे मेल करा दीजिए इधर में बेंगलोर में। जी। और सर एक और बात है सर, सर एक बात और ये है कि वो ट्रेनिंग के दौरान सर लोग बोले थे कि आपको सुपरवाइजर का पोस्ट दिया जाएगा, तो सर नहीं, कैसे सुपरवाइजर उसका? तुरंत नहीं मिलता है। सुपरवाइजर है मिनिमम 2 साल अप्रेंटिस के बाद ही आपको परफॉर्मेंस के ऊपर मिलता है। तो 2 महीना में अभी देखिए, 4 साल का इंजीनियरिंग, सुनिए 4 साल इंजीनियरिंग होके लड़का, इधर में इंजीनियर बहुत लाख लोग बाहर में आते हैं, ठीक है ना। 2 महीना कुछ बड़ा हम लोग कुछ ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। 2 महीना में कोई इंजीनियर नहीं तो कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 100%। डायरेक्ट सुपरवाइजर नहीं मिलेगा। जी सर। और सर एक सवाल और है सर। सर वो परमानेंट का सर चांसेस कब होता है? आपका क्या ITI है क्या? ये है जी सर ITI है सर। ITI कितना परसेंटेज आपका? 60% से ज्यादा रहना चाहिए ITI में। हाँ, 50% से ज्यादा है, और वो एज 25 साल के अंदर में रहना चाहिए। देखिए सुनिए, 25 साल के अंदर में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप अप्रेंटिस का कंपटीशन में है तो आपको उसमें बिठाया जाएगा। जी सर मेरा कंप्लीट है सर, और मैं 71% है सर, और फिटर से सर। हाँ ठीक है, आपको अप्रेंटिस होना चाहिए, अप्रेंटिस खत्म करो पहले। जी ठीक है, ठीक है सर। ओके। हेलो सर। सर इसमें हो सकता है क्या परमानेंट सर? क्या बोलिए? परमानेंट हो सकता है सर, जिसका 77-75% है, 75% प्लस है, परमानेंट हो सकता है सर? ITI होना चाहिए 100%। ITI का बिलो का परमानेंसी बहुत ही कम है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। ITI होना ही चाहिए 60% से ऊपर। ITI 10वीं में 50%। सुनिए 10वीं में 67। देखिए जो वार्ताएं बोली जा रही हैं, कृपया आप उससे एक बार सुन लीजिए। आप बता रहे 75% है, इट इज गुड, बट आपको बता रहे हैं ना क्या क्या योग्यता है, वो आप समझ लीजिए पहले सर क्या कह रहे हैं। जी ठीक है ना। 10वीं में 50% से ऊपर, ITI में 60% से ऊपर, एज 25 से अंदर रहना चाहिए। और इसमें आपको इंटरव्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत आके आप लोग इतना होने से आप परमानेंट होगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत लोग आते हैं, इसमें लड़का लोगों का शॉर्टलिस्टिंग होता है, उसके बाद में आपको इंटरव्यू में, इसमें क्या होता है, फर्स्ट थ्योरी टेस्ट रहता है। थ्योरी टेस्ट में पास होने से नेक्स्ट राउंड है आपका वाइवा रहेगा, ठीक है ना। वाइवा होने के बाद उस पास होने से मेडिकल रहेगा, मेडिकल के बाद आपका ये होगा।
सुरेंद्र सर, इसका एक कोई डॉक्यूमेंट होगा इनका क्राइटेरिया का अपने पास में? हाँ वो पूरा है ना सर। अभी ये अप्रेंटिस आप हमें शेयर कर दीजिएगा, हम जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको हम शेयर कर देंगे, ठीक है? तो ये क्वेरी आपकी जो भी आंसर हो गई है। एज लिमिट कितना है सर सर? टेरिस टेस्ट क्या होता है? सर टेरिस टेस्ट क्या होता है जो आप अभी बोले हैं सर कि वाइवा होगा? टेरिस टेस्ट नहीं, का आप लोग मतलब क्या होता है? को इधर में CST में आप लोग को सिखाया है। फॉर एग्जांपल है, एक आदमी आए हैं प्लम्बर से, प्लम्बिंग में आप एग्जाम दिए, जब एग्जाम ट्रेनिंग ली है उसके बाद अप्रेंटिस किए, तो प्लम्बिंग आप 2 साल के बाद इधर आएंगे तो आपको प्लम्बिंग के ऊपर में क्वेश्चन पूछे, वही थ्योरी टेस्ट है। यानी थ्योरी टेस्ट यानी क्या बोलते हैं, आप लिखने का लिखा है, यानी मल्टीपल चॉइस का हाँ क्वेश्चन समझ रहेगा। रहे हैं सर, समझ रहे हैं लिखने का। हाँ जी वही लिखने का टेस्ट, ठीक है ना, वही टेस्ट। उसके बाद है वाइवा, ठीक है ना, वाइवा बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू मेडिकल। हेलो जी सर, 2 साल बाद सर। सर एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ सर। बोलिए। सर एक हमारा क्वेश्चन है ये तो सर 24-25 साल है सर, हो जाएगा? हेलो क्या बोलिए? सर, हमारी एज 25 साल हो चुकी है सर, हो जाएगा? ना 25 से ऊपर आपको इसमें परमानेंट पोस्ट के लिए थोड़ा कम दिक्कत होगा, क्योंकि HR का पॉलिसी ऐसा है हमारा। तो पर ऐसा नहीं कि जन्म अगर नहीं तिथि होगा तो आपको बाहर के लिए हम लोग रेफर करेंगे, नहीं तो सुपरवाइजर इंडिया में ही रेफर करेंगे 2 साल के बाद। तो सर मेरी सर जन्म एक क्वेश्चन तिथि 1/1/99 है सर, तो 25 साल तो हो गया सर, 24 से 25। हाँ वही देखिए वही ठीक है, वो अलग का प्रश्न है। आपको जो भी ये जानकारी है ये हम सर से ले लेंगे। जो क्राइटेरिया है, योग्यता के जो क्राइटेरिया है वो ले लिया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा। सर। सर एक जी, क्वेश्चन है। कब तक आना होगा सर? वर्मा सर, क्या बोलिए? कब तक मैं आना होगा ड्राफ्ट सर? सर एक क्वेश्चन। ट्रेनिंग हेलो के सर। लिए है ना, ट्रेनिंग के लिए हमारा अभी 15 से स्लॉट ओपन है, सितंबर 15 से अच्छा, स्लॉट ओपन है। 15 सितंबर। हाँ हाँ। सर एक क्वेश्चन है सर। मैं पढ़ा लिखा, मैं सर बस सिर्फ 8 पास हूँ और टाइल्स का काम करना चाहता हूँ, तो आ सकता हूँ? हो जाएगा मेरा? हाँ कितना उम्र है आपका? सर 22 है। हाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं। और सर लेकिन 8 पास हूँ, सिर्फ 10th नहीं पास हूँ। तो चलेगा, 8 में हम लोग राजमिस्त्री में कर सकते, वही 8वीं से 10वीं तक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। नहीं तो 8वीं प्लस आपका वेल्डिंग एक्सपीरियंस है 2 साल का, उसमें वेल्डिंग में भी कर सकते हैं अगर वेल्डिंग में एक्सपीरियंस है तो। नहीं तो कुछ भी नहीं सर, एक्सपीरियंस मैं नहीं बोलने टाइल्स का से काम करता खाली हूँ। सर 8वीं मैं है तो टाइल्स का 8वीं में काम हम लोग करता हूँ। राजमिस्त्री में कर सकते हैं। सर मैं टाइल्स का काम करता सर जो हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, उसमें कर सकते हैं। हेलो ठीक। सर क्या करना रहेगा, उसके लिए ग्रेजुएशन भी करना होगा। और कुछ क्वेश्चन है? किसी का प्रश्न है कोई और? जी सर। सर सुनाई नहीं दे रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। कृपया आप म्यूट कर लीजिए सभी लोग, जिसका प्रश्न हो वही अनम्यूट रखें। सर कह रहे हैं BA के लिए, तो BA किया उसके लिए क्या मतलब, किस किस डिपार्टमेंट में जाएगा वो, उसका हो BA जाएगा का कि नहीं नहीं है, हो ये पाएगा? है प्योरली टेक्निकल काम है, ये टेक्निकल ITI का फील्ड है। सेशन हो रहा है। ड्राफ्टमैन सिविल से हाँ सर, ड्राफ्टमैन सिविल आ सकते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल आ सकते हैं। ट्रेनिंग क्या काम करना है? ड्राफ्टमैन सिविल का ये आपका फॉर्मक में आएगा, आपको यूनिवर्सल ट्रेड में। जी जी और LT में क्या काम क्या हूँ सर, है? राजकीय से। 2 मंथ्स ट्रेनिंग है। जी सर, कब से होगा सर? 15 सितंबर से स्लॉट ओपन है, 15 सितंबर। जी सर। LT में हाँ LT में क्या करना है? क्या बोले? LT समझा नहीं मैं। आपका MT स्पष्ट नहीं हो रहा, आपका सवाल स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूछ रहे हैं कि LT का फुल फॉर्म, LT क्या चीज है? LT क्या मतलब, कौन सी कंपनी है लेसन LT? एंड टर्बो, ले हाँ, लेसन एंड ले जाए। टर्बो। अरे सर एक्सप्लेन कर दीजिए सुरेंद्र सर। हाँ वो LNT बोलने से लार्सन एंड टूब्रो है, फुल फॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो। LNT है सरनेम है, फाउंडर है ना जो ये कंपनी का ये किया, ठीक है ना, लोगो फाउंडर है, उनका नाम है सब हेनिंग हॉल फुल क्लार्सन और फॉर्म सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो करके, दोनों का सरनेम है। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, इसमें क्या काम करना रहता है? अरे वही तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया रिलेटेड जा रहा है। एक्टिविटी। क्या बोलिए? हेलो काम क्या करना रहता है इसमें?
कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वेल्डिंग, कोई आप अगर बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो बिल्डिंग निर्माण में नींव भरने से लेके सरिया लगाने तक का काम होता है, टाइल्स लगाने तक का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन तक का काम होता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब में किसी न किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, तो ये L&T वो प्रोवाइड कराती है, और जो कि बहुत लार्जर स्केल पे। ओके और कोई प्रश्न है किसी का? सर कह रहे हैं कि दुबई में जाना है इलेक्ट्रीशियन में, तो कैसे जाए? पहले आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ रही है। दुबई में जाना है इलेक्ट्रीशियन में, तो कैसे जाए? ITI पास है, अप्रेंटिस भी किए 1 साल का गवर्नमेंट बिजली विभाग से। सर मैं बोलता हूँ, 1 मिनट रुकिए सर। ये बोल रहे हैं कि इनको दुबई जाना है, ITI कर चुके हैं, अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि पहले तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कोई भी कंपनी आपको ऐसे ही बाहर नहीं भेजती है, ठीक है ना। पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, आपको फिर बाहर से देखना पड़ेगा। अगर आप हमारी कंपनी में L&T में आते हो तो कम से कम मैक्सिमम 2 से लेके 4 साल तक काम करना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी ऐसी आती रहती हैं जो आपको बाहर भेज सकती हैं, ठीक है। इसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा कम से कम 4 साल का, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से करके मुझे दुबई जाना है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस बनाओ, उसके बाद आपको जाने का मौका मिलेगा। विदाउट एक्सपीरियंस एक मिनट, अगर ये L&T में ट्रेनिंग करके अप्रेंटिस कंप्लीट करते हैं 2 साल का, तो उसका तुरंत वो एलिजिबल होता है। अगर वो ट्रेनिंग करके खाली डायरेक्टली दूसरा इसमें चला गया, अभी समझ लीजिए कुछ आदमी लोग बाहर चले जाता है, दूसरा कंपनी में ये कर रहा है, बाद में फिर से आना चाहता है, तो उसके लिए पूरा क्या करते हैं 5 साल पूछता है क्लाइंट वाला उधर, ठीक है ना। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है 5 साल का एक्सपीरियंस बाहर का इसमें, पर L&T ट्रेनिंग प्लस अप्रेंटिस लेने से वो लोग 2 साल के लिए उधर में ये है, वैसा हमारा टाइप है उसमें। जी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जी जी। अगर डायरेक्टली आप जाना चाहते तो दूसरा कंपनी में तो L&T में ही बोल लीजिए, तभी भी क्या होता है, आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जी आपको ट्रेनिंग कराने का, नहीं तो अप्रेंटिस करने का आपका लाभ यही है कि डायरेक्टली आप 2 साल के बाद ही आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे जाने के लिए। जी जी। और कुछ है? रहेगा सर? सर ये सब नहीं बताए कि कब कैसे आना है, कैसे जाना है, सर ये सब नहीं बताए, कहाँ पे आना है, कब आना है, जाना है। सर एक सवाल और है सर। एक मिनट करण, कब आएगा ऊपर में बताया आपको, सितंबर 15 तक आपको आना है। वो स्लॉट ओपन है, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि टिकट बहुत ही कम मिलता है बेंगलुरु के लिए, क्योंकि आपको मालूम है टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल टिकट वो टाइम में मिलता है कि देख लीजिए, क्योंकि इधर भी क्राउड है, इधर भी ज्यादा है लड़का लोग है। हमको आपका टिकट की आप शेयर करने से हम लोग इधर में आपका जो टिकट कॉर्ड से, नहीं तो आपका खाने का हम लोग बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा आपको कब आने का हम लोग बता देंगे, सर कब बता देंगे, तो उसके हिसाब से नहीं है ना। 15 को अभी स्लॉट ओपन है, 15 तक आ सकता है, कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है ना। पर आप लोग सर टिकट शेयर करने भेजेंगे से हम सर? लोग अपने ऊपर करेंगे। सर टिकट भेज दीजिएगा सर, रिजर्वेशन कैसे चालू में तो बहुत गर्दी रहती है। नहीं, हम लोग बेचते नहीं, आप लोग करना पड़ता है टिकट का पैसा जो है आपको 2 महीना ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। 2 महीने बाद टिकट आपको खुद से परचेज करना होगा, और जब आप ट्रेनिंग सेशन में आते हैं उसके 2 महीने बाद आपका ये अमाउंट रिम्बर्स होता है। सर एक सवाल और। सर पूछिए सुरेंद्र सर, हाँ पूछिए। सर ये कह रहे हैं कि अगर मैं सर उड़ीसा में चला जाऊंगा ट्रेनिंग करके सर जॉब के लिए, नहीं तो आप ट्रेनिंग के लिए आप ऐसे नहीं जा सकता है। ट्रेनिंग का लोकेशन हम लोग बताएंगे, क्योंकि ना जैसे कि हम लोग आपका ट्रेनिंग खत्म होता है तभी हम लोग हेडक्वार्टर्स में यहाँ से मेल भेजते हैं, तो वहां से हमको कहाँ जाना है वो लोग बताया जाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन को नॉर्थ इंडियन में डालेंगे, नहीं तो ना अभी समझ लीजिए अभी नॉर्थ इंडिया नहीं है, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी MP में बहुत ही बारिश है, अभी MP में नहीं ले रहा है कोई भी, तो अभी आपको MP चाहिए बोलने से हम लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको तब तक के लिए आपको किधर दूसरा साइड है उधर जाना ही पड़ेगा, अगर आपको हाँ, तो तुरंत सर उड़ीसा के लिए सर भेज रहे हैं सर तो भेज रहे हैं कि उड़ीसा चले जाओ, तो सर उसके लिए क्या फिर ट्रांसफर होगा सर? अप्रेंटिस के द्वारा मिनिमम 1 साल के बाद ही एक्चुअली ट्रांसफर होता है, ठीक है ना।
ट्रांसफर कराना है तो साइट का आईआर का मेल रिकमेंडेशन चाहिए, क्योंकि ना स्टाइपेंड बनता है एक बार बैंक अकाउंट उसका जॉब कोड में रहता है, तो एक बार से दूसरा बार आपको स्टाइपेंड नहीं करने के लिए यानी जॉब ट्रांसफर करने के लिए उसमें बहुत सारा प्रोसीजर इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो यस सर। मैक्सिमम है साइट जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको उसी में रहना पड़ता है मैक्सिमम। जी सर एक सवाल है सर, जैसे ट्रेन में स्लीपर क्लास अगर खाली नहीं है तो अगर हम लोग एसी का टिकट निकाल कर आएंगे तो सर एसी का टिकट का पैसा पे करेगा? नहीं, एक्चुअली इधर में हम लोग 1000 रुपीज तक का टिकट बाहर देंगे, 1000 रुपया, 1000 रुपीज, उसके हिसाब से आपको टिकट बनाना है। अगर उससे ज्यादा है तो आपको भी 1000 नहीं मिलेगा, अगर उससे कम है तो अभी समय 900 रुपये है तो 900 रुपये ही मिलेगा, 1000 नहीं मिलेगा। टिकट का कितना अमाउंट है अप टू 1000 रुपीज हम लोग आपको रिमर्स करेंगे। सर 1000 है तो सर 2000? हाँ, 1000 रुपीज कौन सा टिकट अमाउंट है, अप टू 1000 रुपीज। सर सुरेंद्र सर। हाँ बोलिए। सर जैसे कि अगर सर हम आपसे मिलेंगे जैसे ट्रेनिंग खत्म करने के बाद तो सर आपसे बात हो जाएगा? क्यों, क्या हो गया? क्यों नहीं हो जैसे जाएगा? सर जैसे ये मान लीजिए ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उधर हम अब जाएंगे क्योंकि साइड सर पे बात सब तो जॉब। आपसे हो रही है तो क्लियर तो आप ही करेंगे। वो आप निश्चिंत जैसे रहिए, सर आपको पूरा फैसिलिटेशन मिलेगा, उसे निश्चिंत रहिए। पहले आप मन बनाइए जाने का, और पहले आप जी इच्छुक होइए कि करना है, ठीक है। जब करने के इच्छुक होंगे तो पूरी सहायता मिलेगी, सुरेंद्र सर भी सहायता करेंगे, और साथ में हमारे साथ में करण भी हैं और प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। जी तो प्रकाश जी कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में रहते हैं हमारे साथ में, तो जी। आप डोंट वरी, आप इससे निश्चिंत फ्रेशर के रहिए। लिए कोई जॉब है? प्रकाश जी अभी हमारे साथ में हैं। तो सर यही सोच रहे सर थे कि सर प्रकाश साइड सर पे तो हेल्पर जाएंगे हैं क्या? तो सर साइड पे जाने के बाद सर जैसे ट्रांसफर के लिए सर से बोलेंगे नहीं होगा, इसलिए सर से बोले सुरेंद्र सर से कि सर ट्रांसफर देखिए कैसे ये होगा? ये नहीं, हटाए ट्रांसफर का बात आप की नहीं है। होता है, ट्रांसफर इतना आसान नहीं है। एक बार साइट कर दिया, एनरोल कर दिया, जब तक आईआर का ये नहीं आता, सिग्नल आता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। साइट यस सर। आपका मर्जी से जा रहा है, आप, ठीक है ना। हम लोग आपको पूछा जी जाएगा किधर किधर जाएगा, आप बोलेगा हमको उड़ीसा जाए, नहीं तो एमपी जाएगा, नहीं तो यूपी जाएगा। बोलने से एक बार एंट्री करने के बाद उधर में प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात है, तो जब तक साइट वाला जो है तब तक आपको रखेगा, तब तक वो रहेगा, उसके बाद ही ट्रांसफर होता है। जी। हम उससे तो पहले सर उनसे ट्रांसफर बोल ऐसा रहे थे बीच कि बीच में एक बार 2 महीना इधर करेगा, 4 महीना उधर करेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। जी जी। सर 2 साल के बाद हो जाएगा ना? क्या बोलिए? सर 2 साल के बाद तो ट्रांसफर हो जाएगा? अभी देखिए, अभी कुछ प्रोजेक्ट है, अभी 3 महीना खत्म हो गया तो 3 महीने के बाद ट्रांसफर हो सकता है, पर आईआर का लेटर होने से ऑटोमेटिक हम लोग करा देंगे, समझ आ रहे हैं ना। जी तो जी कंपनी साइट से वो रिक्वायरमेंट आना चाहिए ऐसा, जी। ठीक है ना। फॉर ठीक है सर एग्जाम्पल सर। आप 2 देखिए, महीना टाइल तक टाइल सर का काम है, टाइल का काम है लास्ट में रहता है, बिल्डिंग का में फिनिशिंग काम है लास्ट में रहता है, टाइल का काम लास्ट रहेगा। अभी समझ लीजिए 6 महीना 7 महीना ही काम रहेगा, तो वो टाइम में क्या होगा, जो आप लोग जो रहेगा उधर में 7 महीना है, 3 महीना 4 महीना ऐसा रहेगा, समझ में आ रहा है जी ना। जी तो बाकी जो जी स्ट्रक्चर पूरा ऑलमोस्ट उधर ही आपको उधर ही करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टार्टिंग से रहेगी। जी। सर सर मैं तो 2 मना महीना भी कर तक रहा कुछ था नहीं कि मिलेगा सर इधर? मैं उड़ीसा पीएल नहीं साहब वो सब जाएंगे अपना बस। रहेगा सर, कंपनी करेगा? क्या बोले? सर मैं तो कह मना रहे हैं कर कि रहा 2 था कि महीना सर जब ट्रेनिंग होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, 2 महीने तक, 2 महीने के बाद मिलेगा? हाँ हाँ, 2 महीने के बाद आप काम में जाने से, घर जाने से नहीं मिलेगा, काम में जाने से काम का अब अटेंडेंस रहेगा, उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, स्टाइपेंड, सर पेमेंट नहीं, स्टाइपेंड, स्टाइपेंड खाता सर वहीं सैलरी? सैलरी सैलरी है, स्टाइपेंड, अप्रेंटिस को स्टाइपेंड बोला काइंड जाता ऑफ अ सैलरी, इट्स अ काइंड ऑफ अ सैलरी। सर मैं अप्रेंटिसशिप बोलूं में स्टाइपेंड ही होता है। देखिए, आशा है आप सभी की जो क्वेरीज हैं वो मोस्ट ऑफली कुछ ही लोगों ने पूछ ली, सबके आंसर मिल गए, और काफी सारे क्वेश्चंस लिख के भी चैट बॉक्स में थे, वो प्रकाश जी ने आंसर करे हैं। मिथिलेश सर, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी? अगर हैं तो आज का सेशन आपके उद्बोधन से हम समापन करेंगे। मिथिलेश सर, आप हैं साथ में? हाँ, इसमें मैं एलएनटी के प्रतिनिधि का धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो हमारे ऑफिसर्स और जो आईटीआई के प्रिंसिपल्स जुड़े उनका भी सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा आज इशू ये रहा कि अभी कुछ आईटीआई, सभी लगभग आईटीआई में उनके जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्स चल रहे हैं, इस वजह से बहुत
छात्रों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन हमारे ऑफिसर्स ने अपने लेवल पे कुछ बच्चों को बुलाकर और जो पूर्व से पास आउट थे, जो पास हो चुके हैं, उनको करके ये काउंसलिंग सेमिनार कराया है। मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि जितने अधिक से अधिक जो ITI उत्तीर्ण हैं या जो पढ़ रहे हैं, वो इस जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्स हैं, जो ITI में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका डाटा है, उनको इस पूरा ये जो वीडियो भी इसका अपलोड हो जाएगा, उसको करके उनको ये बच्चों को फोन से, SMS से या मेल से जैसे बच्चों को अवगत करा दें कि वो इस वीडियो को देख लें, ताकि जाना क्या तुम? इसकी विस्तृत जानकारी जाना जा सकता और इस योजना का जाके अपने अच्छा ग्राफ प्राप्त कर सके। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू करण एंड थैंक यू प्रकाश जी। सभी ITI के जो हमारे शिक्षकगण है, प्रिंसिपल बंधु हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी प्रिंसिपल सर को प्लेसमेंट ऑफिसर रिक्वेस्ट करता हूँ जी, कुछ भी आपको लिस्ट है, आपको लड़कों तैयारी है, हमको नेम भेजेगा तो हमको फोन इंटरव्यू भी करा सकता है, उनको कुछ ITI दोबारा आने से हमको ऑफर लेटर भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इंडिविजुअल नहीं करेगा, कुछ ITI का प्लेसमेंट ऑफिसर प्रिंसिपल दोबारा आएगा तो हम उसको भी ऑफर लेटर भी इश्यू करवाएंगे, उसका डेट का और क्या सब कुछ सपोर्ट करने के लिए अच्छा होगा, तो ये हम बोलना चाहता है। तो कुछ भी हो, बहुत थैंक यू, आज सब लोग आए हैं, थैंक यू सर। थैंक यू। निशान सर, कुछ आपको ऐसा कुछ डिटेल मिला तो हम कुछ मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेरीज का आंसर हो चुके हैं और जो भी अगर लिस्ट हमें को प्रोवाइड होती है, जो हमारे शिक्षक गण हैं, साथ में जो आदरणीय प्रिंसिपल गण हैं और साथ में जो हमारे अधिकारी बंधु हैं, उनसे हमें सूचना मिलती है। अगर कोई लिस्ट प्रोवाइड होती है हमें, जो बच्चे इच्छुक हैं ज्वाइन करने में, तो हम आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर फर्दर आगे प्रोसीडिंग वैसे ही करी जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है प्रकाश जी, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लेट्स फाइंड आउट।